जय बजरंग बली। पूरी इंग्लिश ग्रामर को एक ही क्लास में खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 100 कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं पूरी ग्रामर को खत्म कर दूं। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट को पता रखते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों से करेक्ट होने चाहिए, करेक्ट बनने चाहिए। और रिवीजन के लिए इससे अच्छी क्लास हो ही नहीं सकती भाई। तो जय बजरंग बली के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता रखना होता है वो कॉन्सेप्ट ये पता रखना होता है कि सेंटेंसेस में जो हम वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। वो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और ये जो सारे के सारे मैंने आप लोगों के सामने लिख रखे हैं, ये सारे के सारे हो गए सब्जेक्ट। ये सारे के सारे क्या हो गए सर? सब्जेक्ट हो गए। और इनके अकॉर्डिंग हम ये वर्ब लगाते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम ये वर्ब लगाते हैं जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है। इनके अकॉर्डिंग हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं। अब चीज सुनना, अगर ये ऊपर वाले सब्जेक्ट लिख रखे हो ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, इनमें से कुछ भी हो तो मुझे वो वर्ब लगानी होती है जिनके साथ देखो पीछे एस लगा हुआ है। इज एम आर में से इज लगा दिया, वॉज वर में से वॉज लगा दिया, हैज में से हैज लगा दिया, डू डज में से डज लगा दिया, वी वन और एस और ईएस में से वी वन के साथ एस और ईएस लगा दिया। यही सब्जेक्ट की जगह पे यू, वी, दे प्लूरल हो जाए तो इज एम आर में से मैं आर लगाऊंगा, वॉज वर में से वर, हैज में से हैव लगाऊंगा, डू, वी वन। ये अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख के रखना है, ये ध्यान रखना। आई के साथ इज एम आर में से एम, वॉज वर में से वॉज, हैज में से हैव, डू, और यहां पे वी वन रह गया। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको गरीब आराम, ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिखते हैं। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी होती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि ही के साथ डोंट नहीं लगेगा, ही के साथ डजंट लगेगा, ये ध्यान रखना। शी के साथ हैव नहीं लगेगा, शी के साथ हैज लगेगा। देव के साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। एंड आई के साथ हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैव। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, वर्ब मुझे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है। और दूसरी चीज है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। ये रूल नंबर फर्स्ट था जो आपको पता रखना था। सेकेंड नंबर पे आप लोगों को जो चीज पता रखनी होती है इसी में, सब्जेक्ट वर्ब में जो पता रखनी होती है वो ये पता रखनी है। इधर देखो, अगर सब्जेक्ट की जगह पे आपको सब्जेक्ट, देखो ये वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट की जगह पे आपको सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, इस तरीके से लिखा हुआ मिले पूरा के पूरा, प्रीपोजिशन सब्जेक्ट से भरा पड़ा है भाई, तुम कुछ मत करो, इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। मैं अभी भी बता रहा हूं किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दोगे? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है मेरे भाई तो सिंगुलर वर्ब, देखो सिंगुलर वर्ब। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अगर ये अनकाउंटेबल है तो वापस मैंने कौन सी वर्ब लगा दी? सिंगुलर वर्ब लगा दी। बस इस चीज का पता रखना, और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अरे सर ये प्रीपोजिशन कौन कौन से हो सकते हैं? ये देखो, ये ध्यान रखोगे, एज वेल एज हो गया, ऑफ, अनलाइक, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये प्रीपोजिशन हो। तो पहले वाला सब्जेक्ट बोलो या नाउन बोला मैंने, मतलब इस पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। बस इस चीज का पता रखना। अरे सर कहना क्या चाहते हो? इस सेंटेंस को देखो, ऐसा सेंटेंस मिलेगा आपको, द बॉय अलोंग विथ हिज पेरेंट्स। अरे मेरे भाई हमें ऐसा लगता है कि खाली जगह के जस्ट पहले पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के हिसाब से वर्ब लगा दो, नहीं, अलोंग विथ आ रखा है जो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो द बॉय के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहां पे क्या लगेगा सर? इज लगेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा हूं। इसी का बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूंगा, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो, नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो, आइदर और से जुड़ा हुआ हो। अगर ये हो और मुझे इनके बाद में वर्ब लगानी है, मुझे इनके बाद में क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। तो ये पता रखना मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी रहेगी। जो ये पीछे नाउन लिख रखा है ना सर, मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी रहेगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अरे सर क्या कह रहे हो? नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग। मैं दूसरा नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? नजदीक वाला नाउन। क्यों? देखो, राहुल और हिज फ्रेंड्स, खाली जगह कम, तो फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आ जाएगा सर? हैव कम आ जाएगा। लेकिन खाली जगह राहुल और हिज फ्रेंड्स कम, तो राहुल के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर, इंपॉर्टेंट। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अरे मेरे भाई बट ऑल्सो के बाद में द स्टूडेंट्स आ रखा है, द स्टूडेंट्स के हिसाब से आर आएगा। आइदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स, नजदीक माई फ्रेंड्स है तो मुझे इज एम आर में से क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है। नेक्स्ट कंसेप्ट एक और है, इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 8/9 ऑफ। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे ये सिंगुलर नाउन है, इसको मैं 100% किसी जगह पे बेच देता हूं तो भी मैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाता हूं। अब अगर 100% से कम हो कुछ भी, मैंने इसी पेन का 10% हिस्सा बेचा, 20% हिस्सा बेचा, आधा बेचा, 99% हिस्सा बेचा, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, कुछ भी बेचा,
अरे मेरे भाई जब मैं 100% बेच रहा हूं तब भी सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं, तो भले ही ये लिखे हुए हो 1/10 ऑफ, 1/8 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ, अगर सिंगुलर नाउन के साथ हो तो मैं कौन सी वर्ब लगाता हूं? सिंगुलर वर्ब। ऐसा कैसा? अगर अनकाउंटेबल नाउन, अरे मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन का अगर 100% होता तो भी मैं सिंगुलर वर्ब लगाता, तो ये 100% से तो कम ही है ना, तो उसके साथ में भी मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन इन सब के साथ जैसे ही प्लूरल नाउन हो जाए तो मुझे कौन सी वर्ब लगानी है? प्लूरल वर्ब लगानी है। ये ध्यान रखना। देखो क्या लिखा हुआ है सर, 2/3 ऑफ द वॉल, 2/3 एक ही वॉल का 2/3 हिस्सा, वॉल तो एक ही है ना सर, तो हैज बीन पेंटेड होगा। 2/3 ऑफ द वॉल्स, वॉल्स है, प्लूरल है तो हैव बीन पेंटेड। और यहाँ पे हाफ ऑफ द मिल्क, अरे मेरे भाई आधा जो दूध है वो वेस्ट किया जा चुका है, अनकाउंटेबल है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैज़ बीन वेस्टेड लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पक्का पता चला है। अब ये देखो, जस्ट मैंने अभी जो बताया था कि प्रेपोजिशन से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं सर। पहले जैसे ये देखो ऑफ आ रखा है, ऑफ ये प्रेपोजिशन है, तो इससे जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अगर वन है, वन सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसे लगाता हूं? सिंगुलर। टू प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसे लगाता हूं? प्लूरल। मैनी सर प्लूरल है तो मैंने वर्ब कौन सी कर दी? प्लूरल। और ये सारे के सारे सर सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं जल्दी से बता दो? सिंगुलर। तो मुझे वर्ब भी कौन सी लगानी रहेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी रहेगी, बस ये पता रखना। लेकिन अ नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब होगा, और द नंबर ऑफ हो तो कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। बस ये पता रख लेना। जैसे ये देखो, यही तो लिखा हुआ है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मेरे भाई क्या होगा? इज एब्सेंट। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स खाली जगह, तो मैनी के हिसाब से मुझे लगाना पड़ेगा। मैनी प्लूरल है तो क्या होगा सर? आ वर्किंग हार्ड होगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है सर। इस कॉन्सेप्ट को देखो आप, इसको अब ये अलग से इसलिए है क्योंकि ये एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये वर्ड हमें ऐसा लगता है एवरीबडी इज हियर, तो हमें लगता है एवरीबडी में सभी आ गए तो ये जरूर प्लूरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि मैं ये बता रहा हूं, ये सब के सब सिंगुलर होता है। और अगर ये सब के सब सिंगुलर है तो साथ में वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान। जैसे ये देखो, एवरीबडी इज इनवाइटेड टू द पार्टी, आर इनवाइटेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। समबडी इज, समबडी आर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नोबडी इज, नोबडी आर नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट लाया हूं, इधर देखोगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आप लोगों के सामने? जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, दो नाउन किस से जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो, और एक के आगे ही डेटर्मिनर लगा हुआ हो, एक के आगे ही डेटर्मिनर या आर्टिकल लगा हुआ हो, ए एंड दी एक के आगे लगा हुआ हो, तो इसका मतलब ये दोनों एक पर्सन है। इसका मतलब ये दोनों कितने पर्सन है? एक ही पर्सन है। और एक ही पर्सन है तो उनके साथ मुझे वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना। लेकिन दोनों नाउन के साथ, यहां पे भी डेटर्मिनर है, यहां पे भी डेटर्मिनर है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। और अगर ये अलग अलग व्यक्ति है तो इसका मतलब प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। ये देखो ना, द ओनर एंड मैनेजर एक ही व्यक्ति है, द ओनर एंड द मैनेजर दो व्यक्ति है, इसीलिए यहां पे आर है, यहां पे इज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला। एक कॉन्सेप्ट ये है सर, ईच एंड एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर बोलते हैं ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी एंड एवरी बॉय, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, कुछ भी जुड़ा हुआ हो ईच एंड एवरी से, मुझे वर्ब हमेशा कौन सी रखनी है? सिंगुलर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास हैज पास्ड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इंपॉर्टेंट, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, वुमन 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 डिजर्व्स आएगा। क्या आएगा सर? डिजर्व्स आएगा। इस चीज का पक्का पता रखना, एक एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, देयर वर्ब और सब्जेक्ट। देयर के जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। किसके अकॉर्डिंग? बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखो ना, देयर वाज अ किंग तो वाज आ रखा है, 5 फ्रेंड्स है तो वर आ रखा है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर आ रखा है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों को पता रखना था। एक और चीज है, सुनना सर, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते। मेरा नाम मेरे घर वालों ने सपोज विनोद्स रखा होता, विनोद्स जांगिड़, तो क्या मैं प्लूरल हो जाता क्या? अरे नहीं भाई,
पीछे एस लगाने से प्लूरल थोड़ी होती। इसी तरीके से भली कोई गेम का नाम हो, भली सब्जेक्ट का नाम हो, भली कोई डिजीज का नाम हो, भाई साहब पीछे एस भले ही लगा हुआ हो, वो सिंगुलर होता है। तो मैंने किसी को कहा कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है। दिक्कत कहाँ है, ये दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे पजेसिव केस के साथ लिखा हुआ हो गया कि मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, तो मुझे इज नहीं आर लगाना, या फिर इसी को मैंने लिख दिया द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल, तो भी मुझे आर लगाना पड़ेगा। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट। अगर पजेसिव केस के साथ हो जाए राहुल्स मैथमेटिक्स, आर वीक होगा, ध्यान रखना। उसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया। यहां पे एक और ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कैटल। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर रहते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। दिखने में लगता है कि सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैटल है, पीपल तो पता होगा, चिल्ड्रन पता होगा, पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पुलिस। पुलिस आपको लगता है कि सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर नहीं है, वो क्या है सर? प्लूरल है। ये जो वर्ड लिखा इन्फेंट्री जैसे लिखा हुआ है, ये सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया है। द पुलिस इज हैज नहीं होगा, द पुलिस क्या होगा? हैव होगा। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हमेशा क्या रहते हैं सर? प्लूरल रहते हैं। इस चीज का पता रखना सबसे इंपॉर्टेंट। पुलिस है, पीजेंट्री है, इन्फेंट्री है, कैटल है, बस इस चीज का ध्यान रख लेना सर। 6 बात, चलो हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट है, कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे रहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों, जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, फिश हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज, फ्रूट, एयरक्राफ्ट। सिंगुलर भी वही है, शीप है, प्लूरल भी शीप है। तो सर माने की कठा पड़ी, कना सिंगुलर है कना प्लूरल है? अरे आगे पीछे कुछ लगा हुआ होगा, ये देखो ना, वन फिश सिंगुलर है तो इज, मैनी फिश प्लूरल हो गया तो क्या हो गया? आर। मैनी फिशेज तो क्या हो गया? आर हो गया। अरे सर फिश और फिशेज कैसे? जब अलग अलग तरीके की मछलियां हो तो वो फिशेज हो जाती है, एक ही तरीके की मछली है तो वो क्या हो जाती है? फिश हो जाती है। 15 न्यू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बस इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। सर एक ही कलेक्टिव नाउन वाली क्या रामायण होती है, आप ये बता दो। कलेक्टिव नाउन होते क्या है? जो ग्रुप को डिनोट करे। सर ग्रुप को कैसे डिनोट करे आप बताना एक बार। ग्रुप को इस तरीके से डिनोट करे, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, सुनना। जैसे जूरी, जजेस का ग्रुप हो गया, टीम, प्लेयर्स का ग्रुप हो गया, फैमिली मतलब मेंबर्स का ग्रुप हो गया, तो टीम हो गया, प्लेयर्स का ग्रुप हो गया। अब ये जो सारे के सारे शब्द तो एक ही है लेकिन ये ग्रुप को दिखा रहा है। अब आपको ये देखना है कि इनके जो मेंबर्स है अगर वो डिवाइडेड है तो आप इनको प्लूरल मानोगे, वर्ब भी प्लूरल लगाओगे, और इनके लिए प्रोनाउन भी आपको देखना है दे, देम, देयर लगा हुआ होगा। लेकिन अगर यही अनडिवाइडेड हो, यूनेनिमस हो, तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है और इनके साथ प्रोनाउन भी क्या लगाना होगा? इट, इट्स लगाना होगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, द जूरी खाली जगह कंसीडरिंग देयर जजमेंट। जूरी जो है उनके जजमेंट को कंसीडर कर रही है, मतलब अलग अलग बैठे हैं सबके सब जजेस, अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं। देयर लगा हुआ है तो मैंने आर लगा दिया। द जूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट, अपने जजमेंट को सभी साथ में मिलकर कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने क्या लगा दिया? इज लगा दिया, क्योंकि इसको मैंने सिंगुलर माना। एक और चीज बताता हूं, सुनना। कोई भी एडजेक्टिव है उसके साथ जैसे ही मैं द लगा दूं, रिच का मतलब हो गया अमीर, एडजेक्टिव मतलब जो किसी की विशेषता बताए, उसके आगे जैसे ही मैं द लगा दूंगा वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे रिच का क्या हो गया प्लूरल? द रिच, जिसका मतलब हो गया सारे अमीर लोग। ऐसे ऐसे पुअर का मतलब गरीब, लेकिन मुझे कहना है सारे गरीब लोग, तो मैं क्या बोलूंगा? द पुअर, द पुअर। द मीक सारे भोले भाले लोग, द ब्रेव सारे बहादुर लोग, द वीक सारे कमजोर लोग, द ऑनेस्ट सारे ईमानदार लोग। ध्यान रखना, द पुअर्स जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा क्या होगा? द पुअर होगा। जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ, द रिच आर ऑफन रेस्पेक्टेड। अरे मेरे भाई सारे अमीर लोग जो है उनकी कई बार ज्यादातर इज्जत करी जाती है। द पुअर आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। जो पुअर है वो सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं सर? स्ट्रगल कर रहे हैं। द पुअर प्लूरल है, द रिच प्लूरल है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसका आप लोगों को पता रखना था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। अब एक चीज बताता हूं, नेक्स्ट जो कुछ एक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो डिटर्मिनर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और डिटर्मिनर में बस एक चीज पता रखोगे, इधर देखोगे सर। डिटर्मिनर में एक चीज, जैसा डिटर्मिनर होता है ना वैसा वो अपने साथ में नाउन लेता है। डिटर्मिनर जैसा होता है वैसा अपने साथ में क्या लेता है? नाउन। सर क्या कहना चाहते हो? अगर डिटर्मिनर सिंगुलर है तो वो अपने साथ में नाउन भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। अगर डिटर्मिनर प्लूरल है
तो अपने साथ में नाउन भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। और अगर डिटर्मिनर गलती से अनकाउंटेबल हो गया सर, गलती से क्या हो गया, अनकाउंटेबल, तो अपने साथ में नाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। इस चीज का पता रखना, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल है तो क्या लेगा सर, सिंगुलर नाउन लेगा। तो यही रिश्ता, तो आपको पता यही रखना। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बता ही यही रहा हूं कि कौन से सिंगुलर है। ये सारे डिटर्मिनर सिंगुलर है, ए एन दी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट। तो मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ में नाउन कैसा हो सर, सिंगुलर नाउन। मान लो मेरे को फिलर्स भरना है, तो मेरे को खाली जगह के बाद देखना है, अगर सिंगुलर नाउन दे रखा है तो मैं इनके बारे में सोचूंगा, वरना मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा। ऐसे कैसे, ये सारे डिटर्मिनर्स कौन से हो गए, प्लूरल डिटर्मिनर हो गए। अगर ये सारे के सारे प्लूरल डिटर्मिनर हो गए तो मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है, मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ में नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, प्लूरल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ लगेंगे। और ऐसा कैसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल डिटर्मिनर। अरे सर अनकाउंटेबल डिटर्मिनर, ये सारे के सारे डिटर्मिनर अनकाउंटेबल है। मुझे इनके बारे में सोचना ही तब है जब साथ में मुझे कैसा नाउन लगाना हो, अनकाउंटेबल नाउन लगाना हो। इस चीज का पक्का पता रखना। सर कैसे, ये देखो, आई डू नॉट हैव खाली जगह इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। अरे मेरे भाई मेरे पास टॉपिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या हो गया, नाउन। अरे मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं लेगा, इसका मतलब ये फ्यू प्लूरल नहीं लेगा, दीज भी प्लूरल है। सही जवाब क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, आर देयर खाली जगह स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अरे मेरे भाई स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। तो आर देयर प्लूरल, मच नहीं लगेगा, आइदर सिंगुलर है नहीं लगेगा, अ लिटिल अनकाउंटेबल है नहीं लगेगा। सही जवाब क्या हो गया, मच हो गया। इस चीज का पक्का ध्यान रख, मैं नहीं हो गया सॉरी, मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला। अब ये देखोगे, ये अब आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ये एक नेक्स्ट रूल है। जब भी मुझे कहना है कि दो में से कोई एक, जब भी मुझे क्या कहना है, दो में से कोई एक, तो मैं क्या लगाऊंगा, आइदर ऑफ। मुझे कहना है दो में से कोई नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, नाइदर ऑफ। मुझे कहना है दो से ज्यादा में से कोई एक, तो मैं लगाऊंगा एनी ऑफ। और मुझे कहना है कि दो से ज्यादा में से कोई नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, नन ऑफ। क्या लगाऊंगा सर, नन ऑफ। इतना सा कॉन्सेप्ट है। इधर देखो ना, मिस्टर शर्मा के दो छोकरे हैं भाई साहब, दो बेटे हैं, और उनमें से कोई एक इंटेलिजेंट है, कोई एक, तो दो है, तो नन आएगा नहीं, एनी आएगा नहीं, प्लूरल है तो मच भी आएगा नहीं। सही जवाब क्या होगा, आइदर ऑफ मिस्टर शर्मास टू सन्स। दो में से कोई एक, ये पता रखना, दो में से कोई एक। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, आई हैव बोथ द रामायण एंड द गीता। अरे मेरे भाई मेरे पास रामायण भी है, गीता भी है, तो दो है, ये पता चल गया। और तुम उनमें से कोई एक ले जा सकते हो या कोई भी नहीं ले जा सकते। पहली बात, दो की बात होगी तो नन और एनी आएगा नहीं, मैनी आएगा नहीं, एक भी नहीं ले जा सकते, तो आप क्या लगा दोगे सर, नाइदर ऑफ देम लगा दोगे। ये पक्का पता रखना, पक्का। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, यू आई हैव 50 बुक्स। अरे मेरे भाई मेरे पास 50 किताबें पड़ी है, उनमें से कोई एक ले जा सकते हो, उनमें से कोई भी नहीं ले जा सकते। 50 है तो आइदर नाइदर तो आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम होगा। ये पक्का ध्यान रखना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जब मैं बात करूं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की, तो ऊपर वालों के बारे में मुझे सोचना ही तब है, इनके बारे में मुझे सोचना ही तब है जब साथ में प्लूरल नाउन हो, जब साथ में कैसा नाउन हो, प्लूरल नाउन, वरना मुझे इनका सोचना ही नहीं। उसी तरीके से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में मुझे सोचना ही तब है जब साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो, जब साथ में कैसा नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। इस चीज का पता रखना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब सर इनके मीनिंग में क्या फर्क होता है, इन दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। ऑलमोस्ट नथिंग कैसे, रोजाना मैं क्लास में 250 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, एक दिन 3 बच्चे आ रखे हैं भाई साहब, तो 250 वाली क्लास में यार 3 को थोड़ी पढ़ाऊंगा, तो वो तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गए। उसके लिए प्लूरल है तो फ्यू लगाता हूं, वरना मैं लिटिल लगाता हूं। अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बट सफिशिएंट, थोड़ा बट सफिशिएंट। अगर प्यासे हो तो किसी से पानी मांगोगे, पानी मांगोगे तो अ लिटिल वाटर मांगोगे या अ फ्यू वाटर मांगोगे, अ लिटिल वाटर मांगोगे। अ लिटिल या लिटिल तो भी अ लिटिल होगा भाई साहब, थोड़ा सा पानी। इस चीज का पता रखना। आई होप समझ पा रहे हो। तो अ लिटिल थोड़ा बट सफिशिएंट के अर्थ में आप अ लिटिल का यूज करते हो। जैसे आप लोगों के सामने ये देखो क्या लिखा हुआ है, गिव मी खाली जगह मिल्क विथ ब्रेड, मुझे ब्रेड के साथ थोड़ा सा दूध दो भाई साहब। थोड़ा, पहली बात तो अनकाउंटेबल है, जैसे ही अनकाउंटेबल है तो फ्यू नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, लिटिल और अ लिटिल में से। अब भाई साहब ना के बराबर दूध मांगोगे या थोड़ा दूध मांगोगे, थोड़ा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ लिटिल मिल्क लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन द सिटी, शहर में फिर से सपोज लॉकडाउन हो रखा है, लॉकडाउन के कारण देयर आर खाली जगह स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। लॉकडाउन हो गया तो तुम्हें लगता है कि क्लास में बच्चे आएंगे, अरे ना के बराबर बच्चे आए हुए हैं।
तो मुझे फ्यू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फ्यू। इस चीज का पक्का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया। एक और ये देख लो सर, एक वेरी फ्यू होता है, एक वेरी लिटिल होता है। अरे सर, वेरी फ्यू और वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। ओनली अ फ्यू और ओनली अ लिटिल का मतलब क्या होता है? सिर्फ कुछ। क्या मतलब होता है? सिर्फ कुछ। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, ओनली खाली जगह स्टूडेंट्स वर एबल टू, तो मुझे लिखना पड़ेगा ओनली के साथ तो अ फ्यू लगेगा, ओनली अ फ्यू। ही मेड वेरी मिस्टेक्स प्लूरल है तो वेरी फ्यू मिस्टेक्स। ये मैं कैसे डिसाइड करता हूं सर? वेरी फ्यू लगाऊं, वेरी लिटिल लगाऊं? साथ वाला नाउन देखो, साथ वाला नाउन, बाकी कुछ भी नहीं है। The teacher gave us only a little time, only a little होगा ना, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम क्या हो गया सर? अनकाउंटेबल हो गया। ये बात। एक ये देखो तो क्या लिखा हुआ है सर? सम और एनी लिख रखा आप लोगों के सामने। सम का मतलब क्या हो गया सर? सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कोई। बट ये है कि सम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आता है, एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। आई नीड, मुझे कुछ मदद चाहिए तो क्या हो गया? आई नीड सम हेल्प सर। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प सर। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन सर, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ही डिडंट आस्क अस एनी क्वेश्चन, अरे मेरे भाई उसने मुझसे कोई भी क्या नहीं पूछे? सवाल नहीं पूछे। पॉजिटिव है तो सम, नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया सर? एनी हो गया। अब नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नन, ये नेगेटिव। और इससे भी इंपॉर्टेंट वाले नेगेटिव, इससे भी इंपॉर्टेंट वाले नेगेटिव ये रिफ्यूज करना, डिनाई करना, डाउट, फॉरबिड, विथआउट, सेल्डम, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है। हार्डली, स्कार्सली, तो नॉट लगा हुआ होना सिर्फ जरूरी नहीं है। अगर ये शब्द लिखे हुए हो तब भी आप एनी के साथ जाते हो, ये ध्यान रखना। ये देखो ना, ही सेल्डम गेट्स, उसे कभी कभी ना के बराबर कोई गिफ्ट मिलता है सर। देयर इज हार्डली एनी टाइम लेफ्ट, मुश्किल से कोई भी समय बचा है तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एनी लगाना पड़ेगा। एक और चीज देखो क्या लिखा हुआ है, जो काम एनी प्लस नेगेटिव सेंटेंस करता है वही काम करता है नो प्लस पॉजिटिव सेंटेंस। नो प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, ध्यान रखना। और दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। जैसे आई डू नॉट हैव, नेगेटिव है तो आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, लेकिन आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। या तो आप बोलोगे आई हैव नो फ्रेंड्स और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, या फिर आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे रईसों को पता चल रहा है। अरे मेरे भाइयों, एक ये देखो सर, ऑल और होल के अंदर कुछ डिफरेंस है क्या सर? ऑल का मतलब सभी होता है, होल का मतलब पूरा होता है, बस ये पता रख लो। ऑल को सिंगुलर नाउन के साथ कभी नहीं लगाते और होल को सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। अगर यहां पे 10 आम पड़े हैं, उन 10 के 10 आम को मैं खा गया तो आई हैव ईटन ऑल द मैंगोज। लेकिन यहां पे एक ही आम पड़ा है और उसी आम को मैं पूरा के पूरा खा गया। आई हैव ईटन द होल मैंगो। द होल का मतलब पूरा हो गया, द होल क्लास, द होल ट्रुथ हो गया सर आप लोगों के सामने। ही एट ऑल द मैंगोज हो गया। ऑल द मनी, अनकाउंटेबल के साथ में भी आप ऑल लगा सकते हो और सिंगुलर नाउन के साथ में आप होल लगाते हो। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है सर। अब बोथ का मतलब भी दोनों होता है और ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है। ईच का मतलब, ईच भी दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला इस रोड के इस तरफ भी पेड़ है, इस तरफ भी पेड़ है, तो देयर आर ट्रीज ऑन द ईच साइड ऑफ द रोड एंड देयर आर ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। दोनों सेंटेंस सही है। तो आपको पता क्या रखना? पता ये रखना है कि बोथ खुद प्लूरल है सर, तो बोथ मुझे तब लगाना जब साथ में प्लूरल नाउन हो। ईच खुद सिंगुलर है तो ईच मुझे तब लगाना जब साथ में कैसा नाउन हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ये पता, जैसे ये दोनों सेंटेंस, शी एट खाली जगह हाउस ऑफ द केक, तो हाउस प्लूरल है और हाउस मतलब दो टुकड़े हो गए ना, आधे आधे, तो बोथ हाउस ऑफ द केक। लेकिन यहां पे शी एट ईच हाफ ऑफ द केक, यहां पे क्या लगेगा सर? ईच लगेगा। ये ध्यान रखना। जैसे ये देखो, देयर आर टू रोड्स, दो रोड्स है और खाली जगह रोड, प्रत्येक रोड जो है वो गांव की तरफ जाती है, सिंगुलर है तो ईच आएगा। रोड्स हो गया जैसे ही, तो क्या आएगा सर? बोथ रोड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला। एक और कॉन्सेप्ट है, ये देखोगे, बोथ के साथ आप जनरली बोथ के साथ नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगाते। इससे अच्छा है आप नाइदर के साथ पॉजिटिव सेंटेंस लगाओ। नाइदर के साथ कौन सा सेंटेंस लगाओ? पॉजिटिव सेंटेंस लगाओ। बोथ के साथ नेगेटिव नहीं लगाना। अरे सर क्या कह रहे हो? अच्छी ने देखो, नहीं, बोथ आर नॉट इंटेलिजेंट नहीं बोलोगे। अगर दोनों इंटेलिजेंट नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया, दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर लगाओ ना सर। तो आप इसी को क्या बोलोगे? नाइदर इज इंटेलिजेंट इज अ बेटर ऑप्शन। ये ध्यान रखना। आप लोगों के सामने एक अदर लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? अनदर। सर अदर और अनदर, अदर का मतलब होता है दूसरा वाला। दो चीजें पड़ी है, एक चीज और फिर दूसरी वाली। एक हाथ में आपने विस्की पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में रम, तो पहला वाला दूसरा वाला, तो दूसरे वाले को आप अदर, द अदर बोलते हो, ये ध्यान रखना। लेकिन अनदर का मतलब होता है एक और, डिफरेंट। दो शर्ट पड़े हैं, एक ला के दिखाया, मैंने कहा दूसरा वाला दिखाओ,
शो मी द अदर वन। उसने दूसरा भी लाके दिखा दिया। मैं कहा मजो नहीं आयो यार, एक और दिखाओ। शो मी अनदर। उसने एक और लाके दिखा दिया। मैंने कहा मजा नहीं आया, कुछ अलग दिखाओ। तो भी मैं क्या बोलूंगा, शो मी अनदर, शो मी अनदर, कुछ डिफरेंट, एक और के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये बात, ये देखो क्या लिखा हुआ है। एक ऑर्डिनल नंबर होता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये वाले कार्डिनल होते हैं। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 जिनको बोलते हैं। तो ये पता रखना, ऑर्डिनल से पहले द लगाते हो, कार्डिनल से पहले नहीं लगाते। और दूसरी चीज, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल होता है। द टू फर्स्ट चैप्टर्स, द टू फर्स्ट चैप्टर्स गलत होगा, द फर्स्ट टू चैप्टर्स इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चल रहा है। एक लिखा हुआ आप लोगों के सामने फ्यूअर देन, एक लिखा हुआ आप लोगों के सामने लेस देन। क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो, फ्यूअर देन, और दूसरा आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, लेस देन। दोनों का मतलब होता है से कम, दोनों का मतलब क्या होता है, से कम। बस ये पता रखोगे कि ये जनरली प्लूरल नाउन के साथ आता है और ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। कैसे नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन जनरली। कैसे, आई हैव खाली जगह बुक्स देन यू। अरे मेरे पास तुमसे कम किताबें हैं यार, किताबें प्लूरल है ना, तो आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू। और सर मैं इसके बारे में सोचूंगा क्यों, क्योंकि देन आ रखा है, खाली जगह देन 20 स्टूडेंट्स, तो फ्यूअर देन, फ्यूअर देन। ही अर्न्स खाली जगह मनी, अनकाउंटेबल है तो लेस मनी। एड लेस सुगर टू द टी, थोड़ी सी कम सुगर जो है, एड लिटिल सुगर भी हो सकता है इसके अंदर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला है सर। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता रखना है। यस, टेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। और हर टेंस के दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं सर, ये पता रखना। दो तरीके की वर्ब्स होती है, एक होती है एक्टिव वर्ब। एक कौन सी वर्ब होती है, एक्टिव वर्ब, और दूसरी होती है पैसिव वर्ब। अरे सर क्या कहना चाहते हो, क्वेश्चन क्या, एक तो स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। अगर डूअर से स्टार्ट करते हो तो एक्टिव वर्ब लगाते हो, और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो आप क्या लगाते हो, पैसिव वर्ब। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या, जैसे ये लिखा हुआ है, आशुतोष हैज ऑक्यूपाइंग दिस हाउस, तो मेरे भाई आशुतोष के साथ हैज ऑक्यूपाइंग, ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि हैज के साथ सीधी आईएनजी आ जाए सर। बीच में मुझे बीन लगाना होता है। तो पहली चीज आप लोगों को स्ट्रक्चर्स याद करने होते हैं टेंस के अंदर। ये जैसे ये लिखा हो, हैज के साथ बीइंग आ रखा है भाई साहब, हैज के साथ बीइंग तो कहीं आता ही नहीं, तो सही जवाब बीन। तो फर्स्ट थिंग आपको टेंस में जो पता रखनी होती है वो उसके स्ट्रक्चर्स पता रखने होते हैं। चलो सर ये पता चल गया। फिर मैं बात करूं एक ये चीज, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको एक छोटी सी चीज बताओ, सुनना। एक तो V1 के साथ एस और यस है, डू डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज नॉट के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल के बारे में मुझे सोच रहा तब है जब मुझे कहीं से भी ऐसा लगे कि एक्शन रिपीट होता है। एक्शन क्या होता है, रिपीट। अब रिपीट कहाँ कहाँ हो सकता है, रिपीट यूनिवर्सल ट्रुथ में हो सकता है, रिपीट हैबिट के अंदर हो सकता है। रिपीट कोई भी एक्शन अगर होता है प्रेजेंट के अंदर, मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना। और ये सारी एडवर्ब्स है जो ये बताती है कि कोई भी एक्शन क्या होता है सर, रिपीट होता है सर। कैसे, तो इधर देखो, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन, ऑफन आ रखा है तो आई एम ऑफन वर्किंग नहीं होगा, मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क। एक ये, मोदी जी डज नॉट लाइक टॉकिंग टू मेलोनी जी, मोदी जी को मेलोनी जी से बात करना पसंद नहीं है, मुझे इस सेंटेंस को सही करना है, मुझे इस सेंटेंस को सही करना है। तो मैंने बताया डज नॉट के साथ एस और यस कभी भी नहीं लगाते, तो यहाँ पे लाइक्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लाइक। तो मोदी जी डज नॉट लाइक टॉकिंग टू मेलोनी जी। वैसे इसमें डज नॉट लगा के भी सही किया जा सकता है, इधर डज नॉट हटा के भी सही किया जा सकता है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूं, पास्ट सिंपल, तो इधर देखो कि कुछ भी नहीं है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेगेटिव के अंदर ये पता रखना डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और कैसे भी ये पता चले कि पास्ट की कोई भी एडवर्ब दे रखी हो, पास्ट की, कि कोई भी एक्शन पास्ट में एक बार किया, तो मुझे कौन सा टेंस लगाना होता है, मुझे पास्ट सिंपल लगाना होता है। इधर देखोगे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अगर ऐसा करके कुछ भी लिखा हुआ मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये यस्टरडे के साथ, ये यस्टरडे, यस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रोक लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। डिड नॉट के साथ मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बता रहा हूं, डिड नॉट के साथ आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। एक इस चीज का पता रखोगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ भी मुझे कौन से टेंस का यूज करना होता है, पास्ट सिंपल का। तो इट इज टाइम वी स्टार्टेड द प्रिपरेशन होगा, वी हैड स्टार्टेड, वी स्टार्ट द प्रिपरेशन नहीं होगा। बस इस चीज का पक्का पता रखना। एक और चीज है, इधर देखोगे, जब आप लोगों को ये पास्ट सिंपल की एडवर्ब्स दे रखी हो, पास्ट सिंपल की,
तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाना। उसमें क्या नहीं लगाना? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यही होता है कि काम जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट्स अगो तो जस्ट अभी की बात हो गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दूं। नहीं, जब पास्ट सिंपल की एडवर्ब है तो मुझे पास्ट सिंपल ही लगाना है। तो यहां पे स्टार्टेड ही होगा, यहां पे रिजाइंड ही होगा, यहां पे वेंट ही होगा। इस चीज का पक्का पता रखना। जे बात एक और चीज, जनरली सर एग्जाम के अंदर अगर हमें टुमारो दिखाई दे, एग्जाम के अंदर नेक्स्ट मंथ दिखाई दे, तो आपने फ्यूचर सिंपल बताया है, विल सेल प्लस V1 लगाना चाहिए। आपने तो ये बात बोली, लेकिन सुनो एक बात हुणो थे, उसी में अगर प्लान, अगर कोई फ्यूचर प्लान बताना हो या फिक्स्ड फ्यूचर प्लान बताना हो, फिक्स्ड के पक्का है उस दिन ऐसा होगा। मोदी जी का नेक्स्ट मंथ अमेरिका जाना पक्का है, टल नहीं सकता। कब IPL इस तारीख को स्टार्ट होना पक्का है, क्रिकेट मैच इतने बजे स्टार्ट होना पक्का है, जो टल नहीं सकते। तो उसमें फिर मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। मुझे क्या लगाना होता है सर? प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। अरे सर क्या कहना चाहते हो? तो ये देखो, भले ही टुमारो आ रखा है लेकिन स्टार्ट्स आएगा, भले ही टुमारो आ रखा है लेकिन लंदन आएगा। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लंदन टुमारो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है। एक और चीज, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना कि ये काम मत करो या करो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना होता है। क्या लगाना होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इधर देखो, मैंने कहा भाई उधर देख, उधर पानी उबल रहा है। पानी के उबलने का काम क्या हो रहा है सर? चल रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद जनरली आप कौन से टेंस का प्रयोग करते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लुक ही इज ड्रिंकिंग योर टी। उठी ने देख, वो तारी चाय पी रही हो, मतलब उधर देख, वो तुम्हारी चाय पी रहा है मेरे भाई। लिसन, ही इज सेइंग समथिंग। सुनो, वो कुछ कह रहा है। Someone is listening to our conversation. कोई हमारे कन्वर्जेशन को सुन रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला है, पक्का समझ में आए। ये एक थोड़ा सा खुंकार है सर, थोड़ा सा खुंकार है। हैबिचुअल एक्शन प्लस अ सेंस ऑफ इरिटेशन दे रखा है। हैबिचुअल एक्शन और उसके अंदर सेंस ऑफ इरिटेशन हो जाए आपकी। अब ऑलवेज नेवर ऑफन तो सर उसको बताते हैं, हैबिट को प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। लेकिन वही चीज अगर आप किसी को इरिटेशन के साथ कहते हो, जैसे ही एग्जाम के लेवल को अच्छा करना हुआ, कोई दूसरे एग्जाम में या क्वेश्चन के लेवल को अच्छा करना हुआ, ध्यान रखना ये इस तरीके का क्वेश्चन देंगे। कैसे सर? ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। यार वो हमेशा शिकायत करता रहता है। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तुम हमेशा लेट आते रहते हो। वही हैबिट है, लेकिन मैं सेंस ऑफ इरिटेशन के साथ कहना चाहता हूं। तो मैं प्रेजेंट सिंपल नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाऊंगा। दे आर ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज। यार वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, यार मैंने पसंद नहीं है, थाने कितनी बार बता दियो। तो उसमें मुझे क्या लगाना होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए सर, वो पता होना चाहिए पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस है। पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस क्या है? इधर देखना। जब आपको किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ यस्टरडे लिखा हुआ मिले, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ मिले? यस्टरडे लिखा हुआ मिले, तब आपको जाना होता है सर पास्ट सिंपल टेंस के साथ। लेकिन उसी यस्टरडे के साथ, उसी यस्टरडे के साथ अगर कोई आपको पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ मिल जाए, कोई आपको पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे पास्ट का टाइम और उसी में एक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ मिल जाए, तो आप पास्ट सिंपल नहीं लगाते, फिर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाते। तो यहां पे जैसे यस्टरडे और एक पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब भी है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम कंटिन्यू चल रहा है। प्रेजेंट है तो चल रहा है, पास्ट था तो चल रहा था, और फ्यूचर होगा तो उसी में क्या होगा? चल रहा होगा। इधर देखो, यस्टरडे एट 5 PM लिखा हुआ, यस्टरडे एट 5 PM, और यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो? तो आई वॉज वॉचिंग होगा। जैसे ही एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ये देखो, सिर्फ लास्ट संडे होता तो मोदी जी टॉक्ड टू मेलोनी होता, लेकिन जस्ट बिकॉज लास्ट संडे एट दिस टाइम लिखा हुआ है तो मुझे इसी में क्या लगाना पड़ेगा? वॉज टॉकिंग टू मेलोनी होगा। इस चीज का पता रखना। सही जवाब क्या होगा सर? वॉज टॉकिंग टू मेलोनी। और इसी में एक रूल आपके सामने और आता है, वो ये है कि वैन के साथ, जब वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो और दूसरा काम अगर कंटिन्यू चल रहा हो, तो जो काम कंटिन्यू चल रहा होता है उसमें मुझे वॉजवर ING लगाना होता है। लेकिन वाइल के जस्ट बाद में, जनरली वाइल के जस्ट बाद में आप वॉजवर ING का प्रयोग करते हो। देखो क्या लिखा हुआ, When शिवजी knocked at the door, जब शिवजी ने दरवाजा खटखटाया, when के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? I was teaching सर। क्या हो जाएगा? I was teaching होगा। इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट क्या हो गया? I खाली जगह रिपेयर माई बाइक when he phoned me, when के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे क्या होगा जल्दी से बता दो? I was repairing, आई वॉज रिपेयरिंग। इस चीज का पता रखना 100%। चलो सर हमें ये पता चल गया। एक नेक्स्ट,
पास्ट परफेक्ट में एक आपको डिफरेंस, ये भी नेक्स्ट रूल है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सर पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस क्या है? एक तो है सिर्फ आपको पास्ट की एडवर्ब दे रखी हो तो पास्ट सिंपल है, लेकिन उसी टाइम ऑफ पास्ट के साथ में बाय लगावा दे दे। क्या लगावा दे दे? बाय। बाय प्लस टाइम ऑफ पास्ट हो जाए तो मुझे पास्ट सिंपल नहीं लगाना होता, फिर मुझे क्या लगाना होता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में मैं क्या लगाता हूं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर एक एग्जांपल दे दो, ये देखो सिर्फ यस्टरडे होता तो मैं पास्ट सिंपल लगाता, मेरे भाई यहां पे होता फिनिश्ड। क्या होता? फिनिश्ड। लेकिन बाय यस्टरडे, बाय प्लस टाइम ऑफ पास्ट हो जाए तो मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना होता है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? हेड फिनिश्ड होगा। इस चीज का पता रखना। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पक्का पता चला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये सर, कितनी बार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक लिखा हुआ आप लोगों के सामने बिफोर, एक क्या लिखा हुआ? आफ्टर। अब इधर देखना, बिफोर के जस्ट बाद में आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और दूसरा सेंटेंस भले यहां पे हो भले यहां पे हो उसमें पास्ट परफेक्ट होगा। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर के साथ में ये हमेशा जस्ट बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इस तरफ जो होगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तब है जब दोनों एक्शंस पास्ट के हो। जब दोनों एक्शंस कब के हो? पास्ट के हो। तो बस इसी चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ? द ट्रेन वॉज ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म। अरे मेरे भाई बिफोर के साथ वी रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो वॉज ऑलरेडी लेफ्ट की जगह पे मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? हेड ऑलरेडी लेफ्ट करना पड़ेगा। बस इस चीज का पता रखना। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया। सर इसी के जैसा क्या फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसा कुछ होता है? अरे बिल्कुल होता है। जो डिफरेंस पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का है वही डिफरेंस फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का है। सर क्या कहना चाहते हो? तो ठीक है, देखो सिर्फ टुमारो लिखा हुआ तो फ्यूचर सिंपल, लेकिन बाय प्लस टुमारो हो जाए, बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर हो जाए, बाय द एंड ऑफ टाइम ऑफ फ्यूचर हो जाए तो मुझे फ्यूचर परफेक्ट लगाना होता है। सर डिफरेंस तो इधर देखो आप लोगों के सामने डिफरेंस है। इन 2027 लिखा हुआ है तो मुझे फ्यूचर सिंपल लगाना है, मैं बोलूंगा इंडिया विल विन। लेकिन अगर लिखा हुआ मिल जाए बाय 2027 तो बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर तो मैंने कहीं लगाना पड़ेगा इंडिया विल हैव वॉन। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पक्का पता चला। इधर देखना सर, अब आप लोगों के सामने लिखा हुआ, जब भी सिंस फॉर लिखा हुआ हो, जब भी क्या लगा हुआ हो सिंस फॉर, तीन चीजें पता रखनी है। सबसे पहले सिंस फॉर लगा हुआ है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम कंटिन्यू चल रहा है और काफी समय से कंटिन्यू चल रहा है। और सिंस फॉर लगा हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगाते हैं। सर कब कौन सा लगाएंगे? आपको बस देखना पॉइंट ऑफ टाइम कब का है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम कैसे भी करके पास्ट का मिल जाए, ये पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस फॉर लिखा हुआ मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस फॉर लिखा हुआ मिल जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा। और मेरे भाइयों अगर दोनों ना मिले और उसके साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम लिखा हुआ मिल जाए तो फिर जो होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इस चीज का पता रखना। ये एडवर्ब्स है और सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, इस सेंटेंस को घोट के रख लो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? अरे मेरे भाई कितने समय से पढ़ा रहे हो, कितने समय से पढ़ा रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। जैसे ये सेंटेंस देखो, आई खाली जगह टीच सिंस लास्ट 11 ईयर्स, पिछले 11 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो अभी भी रहा हूं ना। तो क्या होगा मेरे भाई? आई हैव बीन टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इज द करेक्ट आंसर। मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्या लिखा? आई खाली जगह वर्क हार्ड फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, अभी भी देखो फॉर द लास्ट 7। लेकिन व्हेन यू इनवाइटेड मी टू द पार्टी, जब तुमने मुझे पार्टी में इनवाइट किया। पास्ट की अलग से कोई एडवर्ब लिखी हुई मिलेगी या सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा तो फिर उसके साथ में अगर सिंस फॉर प्लस टाइम हो जाए तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या होगा सर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैड बीन वर्किंग। क्या लगाना पड़ेगा सर? हैड बीन वर्किंग। इस चीज का पता रखना। और ऐसा कैसा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो इस सेंटेंस को देखो, दिस टाइम टुमारो। दिस टाइम टुमारो पॉइंट ऑफ टाइम कब का है? फ्यूचर का है। पॉइंट ऑफ टाइम कब का है? फ्यूचर का। और साथ में इधर देखो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स और पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का। जब ऐसा हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? वी विल हैव बीन वॉचिंग। वी विल हैव बीन वॉचिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पक्का पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर।
छह बात। एक ये देख लो सर, खुकार सेंटेंस है, इधर देखो, इस सेंटेंस को यूं के यूं घोट लो। आई हैव नॉट टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी, मैंने चाय नहीं पी है, सिंस शी लेफ्ट मी, जब से वो मुझे छोड़ के गई है मैंने क्या नहीं पी है भाई साहब, चाय नहीं पी है। तो सिंस का मतलब है जब से, सिंस का मतलब जब से हो जाए तो इसके साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। और ये इधर आएगा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पक्का पता चला है। ये एक नेक्स्ट है, ये कुछ एक वर्ब्स है सर, इन वर्ब्स के साथ क्या है मैं बताता हूं, सुन। ये वर्ब्स जो है, ये वर्ब्स कहती है कि आप हमें कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज मत करो। किस में यूज मत करो सर, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर एडवर्ब उन टेंसेस की मिल जाए तो क्या करे, तो क्या करे, एक पहले वाला टेंस लगा दो। सर एक पहले वाला टेंस कैसे, अटी ने देखो नहीं, मैं थाने बता रही हूं, कॉन्टिन्यूस की जगह सिंपल लगा दोगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह क्या लगा दोगे, परफेक्ट। जे बात, बस इतनी तो बात है। अरे सर की कर बता रही हूं ये, और जो येलो कर रखी है उनको पक्का ध्यान रखना, पक्की बात ध्यान रख। जो अठी ने देखो, अठी ने कई लिखी हो, आई हैव खाली जगह टीच हिम फॉर 5 years, टीच एक नॉर्मल वर्ब है, टीच उसमें नहीं है, तो फॉर 5 years आ रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लगाऊंगा क्योंकि नॉर्मल वर्ब है, आई हैव बीन टीचिंग। लेकिन आई खाली जगह नो हिम फॉर 5 years, 5 सालों जान रही हूं मैं उन्हें, 5 सालों जान रही हूं भाई। देखो फॉर 5 years है तो अभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब, लेकिन हमारा भाई नो आ रखी है जो स्टेटिव वर्ब है, तो एक पहले वाला टेंस लगाऊंगा तो यहां पे क्या होगा, आई हैव नोन होगा, ये पता ऐसा कैसा, यहां पे सी भी स्टेटिव वर्ब है, तो आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे रईसों को पक्का पता चल रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। ये बात, ये नेक्स्ट तो आ गया है आप लोगों के सामने अब, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कुछ भी नहीं है, जब दो सेंटेंसेस किसी कनेक्टिव से जुड़े हुए, और वो कनेक्टिव भी कौन सा, इधर देखो, मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा वर्ब, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, दैट इफ क्वेश्चन वर्ड, दैट इफ, और क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन वर्ड, इधर देखना। इसी के साथ में मैंने वापस लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा वर्ब, मैंने वापस क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो, पहला सेंटेंस किस में हो, पास्ट में, तो दूसरा भी मुझे किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में। सिंपल सी बात है, पहला पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में, यही तो बात हो गई। शी फियर्ड दैट, उसे डर था, पास्ट में, तो दूसरा भी पास्ट में, तो विल सेल आएगा नहीं, मे आएगा नहीं, मे आएगा नहीं। वुड पास्ट होता है, इज मार की जगह पे वॉज वर कर देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, विल सेल का वुड कर देते हैं भाई साहब, वुड पास्ट को दिखाता है, कैन नहीं लगाते, कुड लगाते हैं सर, हैजेव की जगह पे हैड लगाते हैं। तो ये किस चीज का पक्का पता रखना। और एक सेकंड नंबर पे ये है, मैंने इसमें एक चीज बताई, सुनना, इसके जस्ट बाद में दैट इफ और क्वेश्चन वर्ड, बाद में वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, वापस क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। और यही इंपॉर्टेंट चीज आपको नेक्स्ट रूल में पता रखनी है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, नहीं याद कर पाया, है तो पास्ट में, है तो पास्ट में, तो रहेगा इधर पास्ट में, तो हैज रहेगा नहीं, विल रहेगा नहीं। ही हैड लिखूं या हैड ही लिखूं, यहां पे फ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन। तो क्या जवाब होगा, अरे मेरे भाई वेयर के बाद में वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही हैड डिपॉजिटेड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया है सर, जे बार। अब एक और चीज देखो, जब इस तरीके से कोई सेंटेंसेस लिखा हुआ, इधर देखना, अगर कोई एक्शन लगातार चल रहे हैं तो या तो वो पूरा पास्ट में रहेगा या वो पूरा प्रेजेंट में रहेगा। सर कैसे, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ही पुट हिज हैंड, और आपको देखना 3-4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो आपको देखना जिसमें मैक्सिमम जिस टेंस में है, जो बचा हुआ है उसको भी उसी टेंस में कर देंगे। सर कैसे, इधर देखो, ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, उसने हाथ अपनी पॉकेट के अंदर डाला, तो एक्शन पास्ट में हो रहा है, उसके बाद में जो किया। एंड वॉज एस्टोनिस्ड, और सरप्राइज हुआ, देखो हाथ जेब के अंदर डाला, फिर सरप्राइज्ड हुआ। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि हिज वॉलेट इज नॉट देयर, अरे मेरे भाई हिज वॉलेट इज, पूरा पास्ट में चल रहा है, इज नहीं होगा, क्या होगा, वॉज। छह बात, इधर देखो,
एज द इंस्पेक्शन डे अप्रोच, जैसे जैसे इंस्पेक्शन का दिन नेड़ा आया, नेड़ा आया का मतलब होता है नजदीक आया, द मैनेजर इज अंडर अ ट्रेमेंडस प्रेशर, तो मैनेजर बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। जब आया तो प्रेशर में है कैसे, या तो यहां पे प्रेजेंट होगा या यहां पे पास्ट होगा, दोनों सेम रहेंगे। लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं, टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज इन प्लेस। देखो ये पास्ट में, तो ये पास्ट में, ये जिसमें दो है फिर तीसरा भी उसी में होगा, इज नहीं होगा, वॉज। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट है, ये है टू एक्शंस इन फ्यूचर, दो एक्शंस है और दोनों के दोनों किस में है सर, फ्यूचर में। दो एक्शंस है और दोनों के दोनों किस में है, मुझे जल्दी से बता दो, फ्यूचर में। तो इस चीज का पता रखना, यस, इफ, टिल, अनटिल, व्हेन, अनलेस, एज लॉन्ग एज, इनके जस्ट बाद में, इनके जस्ट बाद में, ये जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इसमें मोडाल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, मोडाल। हमेशा इनके जस्ट बाद वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल, और जो दूसरा बचा हुआ सेंटेंस है उसमें मुझे लगाना होगा फ्यूचर सिंपल। क्या लगाना होगा, फ्यूचर। दोनों एक्शंस फ्यूचर में। सर कैसे, सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो सूर्यास्त हो गया क्या, मैं घर पहुंच गया क्या, नहीं, अभी तक तो दोनों नहीं हुआ, दोनों एक्शंस फ्यूचर के। तो इनके साथ में जो क्लॉज लगेगा उसमें मेरे को प्रेजेंट सिंपल लगाना होगा। इधर देखो ना, आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा भाई, आफ्टर आई शैल अराइव, आने के बाद फोन करूंगा, ना अभी तक आया हूं ना अभी तक फोन किया है। तो ये पास्ट वाले दोनों एक्शंस नहीं है, ये फ्यूचर वाले दोनों एक्शंस है। तो मेरे रईसों आफ्टर के बाद शैल अराइव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अराइव होगा। आई विल फोन यू, फ्यूचर सिंपल है सर, फ्यूचर सिंपल। ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट, आई शैल गो टू आगरा, व्हेन आई शैल गो टू आगरा, आई शैल विजिट द ताजमहल, जब मैं आगरा जाऊंगा। तो गो आएगा ना सर, गो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द फोन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म विल टेक ऑफ, तो उधर प्रेजेंट सिंपल, तो क्या होगा, स्टॉप्स होगा। इस चीज का पता रख। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो एक रूल आता है वो आता है कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर एक नॉर्मल सी चीज पता रखो, एक कंडीशनल कंजक्शन होता है जिसको हम इफ बोलते हैं। इफ का मतलब होता है यदि और अगर, इफ होता है, अनलेस होता है, ये सारे कंडीशनल कंजक्शंस होते हैं। इसमें चार रूल्स आपको खास तौर से पता रखने होते हैं, और वो क्या है, एक जीरो कंडीशन होती है जिसमें इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, अगर मेन क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल है तो इफ के साथ भी हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। और ये तब होता है जब कोई एक्शन रिपीटेशन वाला हो, रिपीटेशन मतलब हमेशा होता है। जब आप पानी को गर्म करते हो तो ये उबलता है, एक बार की बात है या हर बार की बात है, हर बार की बात है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको मेरे को जीरो कंडीशनल कहना होता है, और उसके साथ मुझे इफ के साथ दोनों में प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। लेकिन बाकी के तीनों इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, इसमें दूसरे मेन क्लॉज में अगर विल प्लस वन वी वन हो, कैन प्लस वी वन हो, या मे प्लस वी वन हो, तो मुझे कंडीशनल क्लॉज वो होता है जिसके साथ इफ लगा हुआ है, जिसके साथ क्या लगा हुआ, इफ, उसके साथ मुझे लगाना होता है प्रेजेंट सिंपल। क्या लगाना होता है, प्रेजेंट सिंपल। अगर मेन क्लॉज के अंदर आपको वुड प्लस वी वन दिखाई दे, वुड प्लस वी वन, या फिर मैं इसी को बोलूं कुड प्लस वी वन, या फिर मैं इसी को बोलूं माइट प्लस वी वन दिखाई दे, तो मुझे यहीं पे लगाना होता है इफ के साथ क्या लगाना होता है, पास्ट सिंपल लगाना होता है। इस चीज का पता रखना। और थर्ड नंबर पे अगर मेन क्लॉज के अंदर वुड हैव प्लस वी थ्री, कुड हैव प्लस वी थ्री, या माइट हैव प्लस वी थ्री अगर दिखाई दे, तो मुझे यहां पे पास्ट परफेक्ट लगाना होता है, जिसका मतलब क्या हो गया, हैड प्लस वी थ्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई। ये सारे कंडीशनल कंजक्शंस है सर, कंडीशनल कंजक्शंस, ये पता रखना। जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ, इफ इट रेन्स, तो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है, तो कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूचर सिंपल लगाना पड़ेगा मेन क्लॉज के अंदर, तो शैल स्टे होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर पहले निकल जाते, तो हैड लेफ्ट, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, हैड लेफ्ट, तो मुझे यहां पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ शी हैड टोल्ड मी, आई खाली जगह हर, अगर वो मुझे बता देती, अगर वो मुझे बता देती, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ आई स्टडीड वेल, अरे मेरे भाई इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या वर हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो मुझे यहां पे वुड लगाना होता है। तो सही जवाब क्या होगा, वुड पास होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पक्का पता चला। एक ये देख लो, आपने किसी को कहा कि काश ऐसा होता,
काश ऐसा होता तो भले यहां पे आई विश हो, यहां पे ओ दैट हो, यहां पे वुड दैट हो, तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं। और यहां पे मुझे सब्जेक्ट कोई भी हो उनके साथ में वर लगाना होता है। सब्जेक्ट कोई भी हो उनके साथ में मुझे क्या लगाना होता है? वर। काश मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइल्ड वर्ल्ड। काश मैं हूं थोड़ी सर, तो मुझे यहां पे एम की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही वॉक्स एज इफ, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे चलता है एज इफ, जैसे कि द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। ये एक बहुत प्यारी चीज है। एज इफ के साथ अगर इधर प्रेजेंट में हो तो इधर मैं पास्ट लगाता हूं, इधर पास्ट सिंपल लगाता हूं। क्या लगाता हूं? पास्ट सिंपल। और बी टाइप का अगर सेंटेंस हो जाए तो मैं वर लगाता हूं। क्या लगाता हूं? वर। तो ये बिलोंग्ड बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपको बिलोंग्स लिखा हुआ मिलेगा और आपको क्या कहना है? गलत है, बिलोंग्स नहीं होता। एज इफ के बाद पास्ट सिंपल होगा या फिर वर लगाना होगा, बी फॉर्म हो तो। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि देश का प्रधानमंत्री हो पैसा, तो ही बिहेव्स एज इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होगा, ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जे बात। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ एक प्रेपोजिशन। अरे भाई साहब, सर प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चन है? बिल्कुल है, ये भी तो ग्रामर का पार्ट है। तो यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट रूल। ये टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ मत करो, टाइम के लिए 3 लगाते हैं, एट, इन और ऑन। अब एट कब लगाऊं? जब फिक्स टाइम हो, घड़ी का समय हो। घड़ी का समय हो, मैं तुमसे 9 बजे मिलूंगा, 7:30 बजे मिलूंगा, रात को मिलूंगा, मिडनाइट मिलूंगा, एट लगा दो। एट 7:30, एट 9:30। तो सर इन कब लगाऊं? जब मेरे भाई मंथ और ईयर हो जाए। वो मेरे से जनवरी में मिलेगा, वो मेरे से फरवरी में मिलेगा। ही विल मीट मी इन जनवरी, ही विल मीट मी इन 1997। इस चीज का पता रखना। और फिर क्या हो गया? ऑन का मतलब क्या हो गया? डे और डेट, तारीख या किसी दिन को। तो आपको ऑन लगाना होता, ऑन मंडे हो गया, ऑन 15th ऑफ अगस्त हो गया, ऑन क्रिसमस डे हो गया। तो इनमें मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? ऑन लगाना पड़ेगा। ये पक्का पता रखना। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर सुनना, अगर इसी में आपको वीक, मंथ, ईयर, मंडे, ट्यूसडे, जून, जुलाई, इससे पहले अगर लास्ट, एवरी, दिस, दैट, नेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाए, ये शब्द अगर लिखे हुए मिल जाए, तो मेरे को एट, इन, ऑन नहीं लगाना। बस ये पता रखना, क्या नहीं लगाना है? एट, इन, ऑन नहीं लगाना। मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना, मैं कह रहा हूं एट, इन, ऑन नहीं लगाना। जैसे ये देखो, आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू कुछ नहीं होगा, सिर्फ नेक्स्ट मंडे होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, ये पक्का पता रखना। एक और चीज सर, टाइम के लिए तो हमने पढ़ा है कि सिंस फॉर भी लगाते हैं, और टाइम के लिए सर एट, इन, ऑन भी लगाते हैं। तो सर सिंस फॉर कब लगाऊं, एट, इन, ऑन कब लगाऊं? सिंपल सा है, मैं बता रहा हूं, सुनो। जब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा हो तो मैं सिंस फॉर की तरफ जाऊंगा, भले संडे लिखा हुआ हो, भले 9 बजे लिखा हुआ हो, सिंस फॉर लगेगा। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं हो तो मुझे किसकी तरफ जाना है? एट, इन, ऑन की तरफ जाना है। एट, इन, ऑन। अठी ने देखो, अठी ने, शी विल अराइव, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ही नहीं, तो घड़ी के समय से पहले एट लगाना है। वी विल गो टू द बीच, हम बीच पर जाएंगे, क्या लगाओगे? ऑन सैटरडे, परफेक्ट कंटिन्यूस है ही नहीं ना। इन दोनों में सिंस फॉर में से लगेगा। सर सिंस कब लगाऊं, फॉर कब लगाऊं? बता रही हूं, अटी ना जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन लिविंग हियर, खाली जगह, 2010 जनवरी, संडे, 9 बजे। जब भी समय का नाम दे रखा हो, समय का क्या दे रखा हो सर? नाम। समय का नाम से मतलब हो गया साल का नाम दे रखा हो, महीने का नाम दे रखा हो, संडे दे रखा हो, मतलब दिन का नाम दे रखा हो, घड़ी का समय दे रखा हो, और पहले परफेक्ट कंटिन्यूस तो टेंस होना ही चाहिए। तो आप जाते हो सिंस फॉर के साथ, नहीं सिंस के साथ, तो मैंने लगाया सिंस 2010। और यही समय का नाम नहीं हो, समय का नाम नहीं दे रखा हो, जैसे मैंने बोला 2010 से है तो सिंस लगा रहा हूं, 5 सालों से, 5 महीनों से, 5 दिनों से, 5 घंटों से, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। इस चीज का पक्का पता रखना, 100% पता रखना। ये देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर
लास्ट लिखा हुआ मिल जाए, इन्हीं 7 घंटों से, 7 महीनों से इनके पहले लास्ट लिखा हुआ मिल जाए तो मेरे को सिंस लगाना है। इन्हीं 7 घंटों 7 महीनों से पहले द लास्ट लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर द लास्ट। और सिंस लास्ट होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना 100%। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पक्का पता चला। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एट, इन, ऑन। सर ये तो प्लेस के आगे, हाँ सर प्लेस के लिए एट कब लगाऊं, इन कब लगाऊं, ऑन कब लगाऊं। एट आता है लोकेशन बताने के लिए। आपने किसी को कहा पोस्ट ऑफिस पे हूं, आपने किसी को कहा घर पे हूं, स्कूल में हूं, यूनिवर्सिटी में हूं। आप ये नहीं कह रहे हो कि आप बिल्डिंग के अंदर हो, आप अपनी लोकेशन बता रहे हो। आप स्कूल के बाहर खड़े हो सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही तो बोलते हैं स्कूल में हूं। तो एट लगाते हैं, एट होम हो गया, एट स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड। अरे गेट पर खड़े हो और आडो बजा रिया होते, घंटी बजा रिया हो, एट लगाना पड़ेगा। एट द एयरपोर्ट, एट द टी स्टॉल, एट द गेट। लेकिन वही किसी चीज के अंदर आ गए भाई तो इन लगाना है। क्या लगाना है, इन। जैसे आपने कहा कमरे के अंदर हूं, क्लासरूम में हूं, ड्रॉवर में कोई चीज है तो वो क्या होगी, इन होगी। और ऑन तो आता है पे और पर के लिए, टच करे और मूवमेंट में नहीं हो, टच करे और किस में नहीं हो, मूवमेंट में नहीं हो। इस मतलब जितनी भी चीजें किसी चीज पर पड़ी है ऐसे टच कर रही है, दीवार पर जितनी भी चीजें लगी हुई है सब की सब टच कर रही है, मूवमेंट में नहीं है, वो ऑन है। दरवाजे पर आपने कोई नेम प्लेट चिपका रखी है, ऑन है सर। टेबल के ऊपर बैठे हुए हो, ऑन द टेबल होगा सर, ये पक्का पता रखना। अरे सर सेंटेंसेस बिल्कुल है, ये देखो, वी आर सिटिंग, अरे बैठे हुए ना तो घास के ऊपर है, ऑन द ग्रास। आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, खाली जगह द ग्रास, मुझे एक सोने का सिक्का मिला, तो घास के अंदर मिला ना, इन द ग्रास। देयर इज अ नेम प्लेट, खाली जगह द डोर, दरवाजे के ऊपर क्या है सर, नेम प्लेट है तो चिपका रखी है ना, ऑन द डोर। देयर इज समवन एट द डोर, कोई आडो बजा रही है तो देयर इज समवन एट द डोर होगा, ये पक्का पता रखना। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन, ओवर, अबव, अपॉन और ऑन टू। अरे मेरे भाई ऑन आता है कि आप किसी चीज को टच करो और मूवमेंट में नहीं हो। ओवर एंड अबव आता है कि टच ना करे। अपॉन और ऑन टू आता है टच करे और मूवमेंट में भी हो। ये दोनों का डिफरेंस पता रखना, ये दोनों टच कर रहे हैं, ये मूवमेंट में नहीं है, ये मूवमेंट में है। चूहा है, चूहे के ऊपर बिल्ली ने जंप लगाया तो बिल्ली मूवमेंट में है तो मुझे ऑन टू या अपॉन लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। और ओवर एंड अबव तो टच नहीं करता। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, अरे मेरे भाई पक्षी उड़ रहे हैं, ये पेड़ है और पेड़ों के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं। क्या लगाना पड़ेगा मुझे जल्दी से बता दो, फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, द कैट जंप्ड ऑन टू द बेड, द ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर, टच थोड़ी कर रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, अबाउ द क्लाउड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला है। सर एक ये बता दो, इन और इनटू दोनों का मतलब मैं होता है सर, मैं। फर्क क्या है, फर्क है जब मूवमेंट में नहीं हो तो इन लगाना है, जब मूवमेंट में हो तो आपको इनटू लगाना है। सर कैसे, वी आर सिटिंग तो बैठे हुए हैं ना, तो इन द क्लास, अंदर बैठे हुए हैं। ही जंप्ड, नदी के अंदर छलांग लगाई है तो इनटू द रिवर। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे कुछ नहीं लगेगा। ही एंटर्ड द रूम एट 7 o'clock। ध्यान रखना, एंटर्ड इन द रूम भी गलत है, एंटर्ड इनटू द रूम भी गलत है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिसका पक्का ध्यान रखना 100%। सर एक ये देखो क्या लिखा, अबव और बिलो का मतलब भी के ऊपर और के नीचे होता है। लेकिन अबव जब आप किसी रैंक में किसी से ऊपर हो, ये देखो रैंक में, लेवल में, लाइन में, एवरेज में, मार्क में, इसमें ऊपर हो तो अबव लगाओगे, नीचे हो तो बिलो लगाओगे। आपने किसी को कहा वो बीपीएल से है, भाई साहब बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, अंडर पॉवर्टी लाइन नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि लाइन में नीचे है। नदी अगर डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल। एक बार इस सेंटेंस को बोल जाओ और मामला खत्म कर दो, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे ना लिखें 6 बार। एक ये देख लो सर, के बीच में को सर बिटवीन भी कहते हैं, के बीच में को अमंग और अमंगस्ट भी कहते हैं। सर मैं कब कौन सा लगाऊं, अरे मेरे भाई जब दो के बीच की बात हो, दो या दो से ज्यादा के बीच की बात हो तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा के बीच की बात हो तो अमंग लगाते हैं। सर दोनों दो से ज्यादा के लिए तो फर्क क्या है, फर्क है कि दो से ज्यादा का नाम लिख रखा हो, भाई साहब नाम, डेफिनेट नंबर, नाम लिख रखा हो तब तो बिटवीन है, नाम नहीं लिख रखा हो तो अमंग और अमंगस्ट है। डिस्ट्रीब्यूट दीज लड्डूज अमंग दीज बॉयज, अरे भाई साहब यहाँ टाबर यार पीछे बांट दो भाई साहब,
अमंग, बांट दो इनको। लेकिन मैंने कहा ट्रीटी विल बी साइंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस। दो से ज्यादा है लेकिन डेफिनेट नाम दे रखे हैं, प्रॉपर नाउन दे रखे हैं, बिटवीन लगाना है, भले ही दो से ज्यादा है। 6 बार अथी ने देखो, बिटवीन और अमंग। स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। अरे भाई साहब 4 है फिर भी बिटवीन। अशोक वॉज सिटिंग बिटवीन मोहन, सोहन एंड श्याम। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला है। एक इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, अगर आप अलोंग, अक्रॉस और थ्रू, अलोंग, अक्रॉस और थ्रू, कुछ आगा पाचा हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है, अक्रॉस और यहां पे क्या हो गया, थ्रू। हाँ, अलोंग, किसी के किनारे किनारे जा रहे हो, किसी के कैसे जा रहे हो, किनारे किनारे, तो आप क्या लगाते हो, अलोंग। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार। ये कोई भी नदी है, कोई भी रोड है, कोई भी डेजर्ट है, इसको क्रॉस करके आप इस पार से उस पार जा रहे हो तो भी अक्रॉस लगाओगे। आप नदी के इस तरफ खड़े हो और आपने किसी को कहा कि मेरा घर नदी के उस पार है भाई साहब, तो माई रिवर नहीं, माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर होगा, ये पता रखना। अरे तो सर ये कब लगाते हैं, थ्रू होता है। थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना। क्या मतलब होता है सर, से होकर गुजरना। अरे सर क्या कहना चाहते हो, से होकर गुजर, भले आप किसी खिड़की में से गुजर रहे हो, आप दरवाजे में से होकर के गुजर रहे हो, चाबी भाई साहब ताले रहे, उन छेद रे माइनो डाल रही हो, थ्रू है। जंगल में से गुजर रहे हो, थ्रू है। टनल में से गुजर रहे हो, किसी के अंदर से होकर के गुजरना, तो आपको क्या लगाना होता है, थ्रू लगाना होता है। ध्यान रखना। अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉस्ट द एक्सीडेंट। अरे भाई साहब ये रेलवे लाइन थी, ऑब्वियस ही बात है, पेड़ ऐसे गिराना जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ भाई। ये बात वही है। ही वॉज पीपिंग थ्रू द चिंक इन द कथेन। कथेन के अंदर एक छोटा सा छेद था भाई, उस छेद में से वो झांक रहा था, तो थ्रू द चिंक इन द कथेन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला। अठी ने देखो, अब के पास को बिसाइड, बाय और नेक्स्ट टू, बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल बगल में। कम एंड सिट बिसाइड मी, आ और मारे खन्ने बैठ जा। बिसाइड, बिल्कुल बिसाइड, नेक्स्ट टू, बाय, कुछ भी लिखो। नियर होता है पास में, लेकिन बिल्कुल बगल में नहीं। आपका घर कहां है, रातानाडा सर्किल के पास में। आपका घर कहां है, गोपालपुरा सर्किल के पास में। तो सर्किल कोई चिपकते ही थोड़ी है भाई साहब। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा नियर। अगेंस्ट क्या होता है, के सहारे। अरे सर अगेंस्ट का मतलब हमने तो के खिलाफ पढ़ रखा है। अरे मारा भाई के सहारे भी हो या करे। और आ दीवार है, इन दीवार रहती यूं सारो ले प्राण खड़ा हो। सपोज आपकी साइकिल का स्टैंड टूट गया, आपने उस स्टैंड को हटाया, ऑब्वियस सी बात है हट गया, तो साइकिल को तुम दीवार के ऐसे खड़ी करोगे के सहारे, वो क्या होती है, अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट एक और चीज है, जो बिसाइड होता है उसी के जैसा एक और वर्ड होता है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त और के साथ साथ, के अतिरिक्त और के साथ साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, बिसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिसाइड्स। ये देखो ना क्या लिखा हुआ, खाली जगह हिज रेगुलर जॉब, ही ऑल्सो राइट्स बुक्स। उसकी रेगुलर जॉब के साथ साथ वो रईस आराम किताबें भी लिखता है। तो सही जवाब क्या होगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स हिज रेगुलर जॉब, ही ऑल्सो राइट्स बुक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं पक्का पता चला है। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, फटाफट जवाब आना चाहिए, फटाफट। बाय का यूज एक होता है के हिसाब से के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है सर, के हिसाब से। के हिसाब से मतलब मैंने कहा कि आपके यहां बनानास कैसे बेचे जाते थे, आपने कहा दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से। पेट्रोल कैसे बेचा जाता है, लीटर के हिसाब से। तो के हिसाब से, तो उसको मेरे को लगाना होता है बाय। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, वी सेल बनानास बाय द डजन, तो डजन बाय आएगा। What is the time by your watch? अरे हुक्म आप घड़ी रे मायने टाइम कहीं हो। What is the time by your watch? By your watch. लेकिन यही प्राइस पर यूनिट हो जाए, पर they sell apples at 200 rupees a dozen. दर्जन के कितने रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं भाई साहब। तो पर यूनिट जब भी प्राइस हो जाए, सुगर इज सोल्ड एट 40 rupees a kilo, a kilo, a kilo पर यूनिट है, तो मैंने लगानो पड़ेला, एट लगानो पड़ेला। इंपॉर्टेंट इससे नेक्स्ट चीज है, और वो क्या है, अगर कोई कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे किसी को बेच रहे हो, इस बिल्डिंग को आपने बेचा 5 करोड़ रुपए में, तो दिस बिल्डिंग वॉज सोल्ड, दिस बिल्डिंग वॉज सोल्ड, बेचा खरीदा किसी ने, फॉर लगाना पड़ेगा। ही बॉट द शर्ट फॉर 700 rupees. He sold his old bike for 20,000 rupees and I bought this pen for 20 rupees. 20 रुपया मैंने भाई साहब वो पेन में खरीदियो। ये और इंपॉर्टेंट है, सुनना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा।
अगर आप किसी व्हीकल से कहीं जाते हो, मान लो कार से, बस से, टैक्सी से, प्लेन से, ट्रेन से, सी, वाटर, एयर, साइकिल, इनसे कहीं पे जा रहे हो, मुझे लगाना होता है, क्या लगाना होता है? बाय। बस बीच में कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ए एन दी, माई कुछ नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे बाय बस, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, सिर्फ बाय लगाना है। लेकिन दिक्कत यहां पे है सर, जैसे ही कार, टैक्सी और कैब के पहले कोई डेटर्मिनर लगा हुआ जाए, डेटर्मिनर का मतलब हो गया ए एन डी लाग जोड़ो मिल जाता ने, माई लिखा हुआ मिल जाए, राहुल्स लिखा हुआ मिल जाए, तो मुझे इन लगाना पड़ेगा। आई वेंट टू स्कूल। इन द कार होगा सर, इन अ कार, इन द कार, इन द टैक्सी। लेकिन यही बस, ट्रेन, प्लेन, स्कूटर, साइकिल ऐसा करके कुछ हो तो उसके पहले या आप जो लोगों को जो ए एन डी लिखा हुआ मिल गया तो ऑन लगाना पड़ेगा। आई एम कमिंग बाय प्लेन, प्लेन से पहले कुछ नहीं, बाय प्लेन, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस। लेकिन आई एम कमिंग खाली जगह, द प्लेन, द बस, द ट्रेन लिखा हुआ है, द लगा हुआ है, अ लगा हुआ होता तो ऑन लगाना पड़ता। और इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है, पैदल कहीं पे जाते हो तो आपको क्या बोलना होता है? ऑन फुट। जे बात। अगर आप किसी कोई काम किसी चीज से करते हो, अरे यार, अगर कोई काम आप किसी चीज से करते हो, मतलब उसने अपने भाई को मारा चाकू से, मैं लिखता हूं पेन से, तो पेन का उपयोग कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहा हूं, मुझे विथ लगाना है। ही कट द बर्थडे केक और शी कट द बर्थडे केक विथ अ सिल्वर नाइफ। ही ब्रोक द विंडो विथ एन आयरन रॉड, आयरन रॉड से विंडो को तोड़ा, मुझे विथ लगाना है। इस चीज का पक्का पता रखना 100%। जैसे इन दोनों एग्जाम, आई विल राइट एवरीथिंग, सब कुछ लिख दूंगा विथ अ पेंसिल, विथ अ पेंसिल, विथ अ पेंसिल, विथ अ पेन। लेकिन सिर्फ पेंसिल है, सिर्फ रेड इंक है तो इन लगाना पड़ेगा। सिर्फ पेंसिल, सिर्फ रेड इंक, सिर्फ पेंसिल का मतलब होता है अंदर का ग्रेफाइट। अ पेंसिल का मतलब होता है नटराज वाली जो पेंसिल आती है ना हम खरीदते हैं वो सर। 6 बार थानो जीव हो होनो जो पढ़न ध्यान रख लीजो थे, बाकी कुछ नहीं है। एक बी मेड फ्रॉम होता है, एक बी मेड ऑफ होता है सर। बी मेड फ्रॉम और क्या लिखा हुआ? बी मेड ऑफ। जब फर्स्ट मटेरियल विजिबल नहीं हो, फर्स्ट मटेरियल विजिबल नहीं हो और केमिकल चेंजेस हो जाए, उसमें स्टेट बदल जाए, स्टेट चेंजेस, स्टेट बदल जाए तो बी मेड फ्रॉम। स्टेट ना बदले, स्टेट का मतलब अवस्था है सर, डज नॉट चेंज, तो मुझे बी मेड ऑफ। यहां फर्नीचर पड़ा है, लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी तो अभी भी दिख रही है ना सर, विजिबल है, स्टेट भी चेंज नहीं हुआ। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा ऑफ, बी मेड ऑफ। लेकिन जो दारू पीते हो आप लोग, उस दारू में कभी अंगूर दिखाई दिए हैं? लेकिन दारू किसकी बनी हुई होती है? अंगूरों की। तो उसे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मेड फ्रॉम। ये देखो ना, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड दिखाई देती है, स्टील में आयरन नहीं दिखाई देता। द ज्वेलरी वॉज मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर दिखाई देता है। 6 बार। ये देखो ना, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बीमारी से मरो तो ऑफ लगा के मरना है, और अगर भूखमरी से मरो तो फ्रॉम लगा के मरना है। अरे सर आठ है, कैडी बात करिए, इधर देखो ना, ही डाइड ऑफ अ डिजीज, अ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम हंगर, थर्स्ट, ओवरडोज, ओवर ईटिंग, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम लगाना पड़ेगा। इस चीज का पक्का पता रखना 100%। एक और चीज है, ओ एफ तो बताता है कोई चीज किसी की है। द ऑफिस ऑफ मोहन, तो क्या मतलब हो गया? ऑफिस किसका है सर? मोहन का, मीना का ऑफिस। ओ एफ, ये जो ओ डबल एफ है ना, ये सेपरेशन को बताता है भाई साहब, अलग होने को। छत पर बैठे हो, छत से सीधा नीचे जाने का मन किया, फेल ऑफ द रूफ होगा। घोड़े पर चढ़े हुए हो, ही फेल ऑफ द हॉर्स एंड डाइड, घोड़े पर था, सीधा नीचे गिरा और मर गया। फेल ऑफ, ओ डबल एफ। द बुक फेल ऑफ द टेबल, किताब जो है वो कहां से नीचे गिरी? टेबल से नीचे गिरी, तो फेल ओ डबल एफ होगा। इस चीज का पक्का पता रखना। 6 बार, 6 बार। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। डिस्पाइट 3 होते हैं, एक होता है डिस्पाइट, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, और एक और क्या होता है? फॉर ऑल। फॉर ऑल, तीनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद होता है। इस चीज का पता रखना। तो ठीक है, डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते, और यही एरर मिलेगा। इस चीज का पक्का पता रखना। एक सर आपको ये फर्क पता होना चाहिए, किसके बीच में फर्क पता होना चाहिए? आपको फर्क पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन के बीच में। कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन अपने साथ क्लॉज लेता है,
कंजक्शन अपने साथ में क्या लेता है सर? क्लॉज लेता है। ये पता रखना, ये जो कंजक्शन होता है ये अपने साथ में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पूरा के पूरा ये क्या लेता है सर? क्लॉज लेता है। प्रेपोजिशन अपने साथ से वर्ड लेता है, जैसे नाउन और ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये यहां नहीं आएगा। जैसे पॉजिटिव केस प्लस नाउन हो गया, V1 प्लस ING हो गया, ये प्रेपोजिशन अपने साथ में लेता है। प्रेपोजिशन से वर्ड लेता है। कंजक्शन अपने साथ में पूरा के पूरा क्लॉज लेता है। ये फर्क है। मोदी जी हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1980। तो यहां पे सिंस प्रेपोजिशन है सर, 1980 से मोदी जी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, मोदी जी कैन डू एनीथिंग फॉर मेलोनी। वाओ, मोदी जी मेलोनी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। फॉर के बाद सिर्फ मेलोनी आ रखा है, नाउन आ रखा है, प्रेपोजिशन है। लेकिन सिंस मोदी जी इज द PM ऑफ इंडिया वी शुड रेस्पेक्ट हिम। क्योंकि मोदी जी देश के PM है, यहां पे ये कंजक्शन होगा सर, क्योंकि पूरा क्लॉज लगा हुआ है। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। फॉर इट इज जुलाई, क्योंकि क्या कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई का। फॉर के बाद में ये देखोगे ये पूरा क्लॉज है सर। तो फॉर यहां पे क्या है? कंजक्शन। सर ये क्यों बता रहे हो कॉन्सेप्ट? क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जाता है, ऐसा सवाल जैसे बिकॉज, सिंस और एज, तीनों के तीनों क्योंकि है सर। तीनों के तीनों क्या है? क्योंकि। तीनों के तीनों कंजक्शन है। लेकिन बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, चारों का मतलब होता है के कारण। के कारण के सेंस में ये प्रेपोजिशन है। चारों के चारों क्या है? प्रेपोजिशन। वटी ने देखो, अथी ने क्या आएगा? आई स्टेड होम, आई वॉज फीलिंग सिक, खाली जगह के बाद में आई वॉज फीलिंग सिक। सर क्लॉज आ रखा है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे कंजक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहां बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, यहां बिकॉज आएगा, जो बिल्कुल सही है सर। अथी ने देखो, आई स्टेड होम ऑफ माई सिकनेस, पॉजिटिव केस प्लस नाउन दे रखा है, तो मुझे यहां पे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। और प्रेपोजिशन बिकॉज नहीं होता, प्रेपोजिशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ। 6 बार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चल रहा है। अच्छी ने देखो सर, अच्छी ने एक और कॉन्सेप्ट है, एंड, बट और यट। अरे सर कौन सा क्या लगाएं? एंड, बट और यट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बीच में एंड लगा रखा है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बीच में बट और यट लगा रखा है। सर कब कौन सा लगाएंगे? जब इन दोनों के बीच में ये आइडियाज सिमिलर हो, और जब यही आइडियाज कॉन्ट्रास्टिंग हो। सिमिलर हो तो एंड लगाना है, कॉन्ट्रास्टिंग हो तो बट और यट लगाना है। कैसे सिमिलर और कैसे कॉन्ट्रास्टिंग? सिमिलर बता रहा हूं, सुनो। अगर कोई आदमी अमीर है और जीवन से राजी है तो सिमिलर हो गया। दोनों तरफ का सेंस देखना है। दोनों तरफ का पॉजिटिव सेंस है तो सिमिलर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो कॉन्ट्रास्टिंग। एक आदमी थका हुआ है लेकिन फिर भी काम कर रहा है। थका हुआ है, नेगेटिव सेंस हो गया। काम कर रहा है, पॉजिटिव सेंस हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग हो गया। समझ पा रहे हो? एक आदमी गरीब है, पैसे उड़ा रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग सेंस हो गया। कॉन्ट्रास्टिंग सेंस के लिए बट और यट लगाना होता है, और उस सेंस के लिए मुझे क्या लगाना होता है? एंड लगाना होता है। ये देखो ना, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल, बट और यट एवरीबडी लाइक्स हिम। फिर भी सभी उसे क्या करते हैं भाई साहब? पसंद करते हैं। बट और यट एवरीबडी लाइक्स हिम, सभी उसे पसंद करते हैं। तो मुझे इधर भी देखो, क्रिमिनल नेगेटिव सेंस हो गया, एवरीबडी पसंद हिम, तो ये कौन सा सेंस हो गया? पॉजिटिव। बट और यट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, एवरीवन एडमायर्स हिम, दोनों पॉजिटिव सेंस है। एंड आ रखा है। शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव सेंस है। टायर्ड एंड अपसेट, दोनों नेगेटिव सेंस है। रिच एंड अनहैप्पी, देखो बट आ रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया है सर। आप लोगों के सामने दे रखा है ये कॉन्सेप्ट सर, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस है, मतलब ये ग्रुप है। आपको इन दो को, इनको साथ में याद रखना है। साथ में कैसे? ये देखो आप लोगों के सामने लिख रखा है, बिटवीन एंड लिख रखा है, फ्रॉम और टू लिख रखा है, बोथ और एंड का जोड़ा होता है। आप लोगों को बोथ के साथ कई बार एज वेल एज लगा के दे देते हैं, हमें लगता है सेम ही तो अर्थ है। नहीं सर, अलग अलग है, तो ये गलत होगा। आइदर और होता है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और नेवर और ये जोड़े होते हैं। इनका आप लोगों को खास तौर से पता रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है, नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, हार्डली के साथ वैन का यूज होता है, स्कार्सली के साथ वैन का यूज होता है, बियरली वैन होता है। लेस्ट के साथ हमेशा पता रखना शुड लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते, मे नहीं लगाते, कोई दूसरा मॉडल नहीं लगाते। रादर देन होता है, अदर देन होता है। ये जोड़े हैं, ये आप लोगों को खास तौर से पता रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब एक नेक्स्ट चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी होती है, इधर देखना। आप लोगों के सामने नॉट ओनली बट ऑल्सो ये जोड़े लिखे, मैं इधर देखना। जैसे इन क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहले
नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, आप लोगों को पता है, नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है। इसमें क्वेश्चंस में आपको पता क्या रखना है, पहले नंबर पे तो ये जोड़ा पता रखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा। सेकेंड नंबर पे आपको ये देखना है कि इसके बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच आ रखा है, इसके बाद में जो क्या आ रखा है सर, पार्ट ऑफ स्पीच आ रखा है, वो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इस नॉट ओनली के बाद में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर इसके बाद में आपको एडजेक्टिव दिखाई देता है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी इसके जस्ट बाद में भी आपको क्या दिखना चाहिए, एडजेक्टिव दिखना चाहिए। अगर इधर प्रेपोजिशन है तो इधर प्रेपोजिशन, नाउन प्रोनाउन है तो इधर भी नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, यू विल नॉट ओनली इन्फॉर्म मी बट ऑल्सो राहुल। यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा तो है, लेकिन मेरे भाई बट ऑल्सो के बाद जो राहुल दे रखा है वो राहुल तो क्या हो गया, नाउन हो गया। इधर नॉट ओनली के बाद जो इन्फॉर्म दे रखी है वो इन्फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो ये तो गलत हो गया ना। तो सही क्या होगा, यू विल इन्फॉर्म नॉट ओनली मी बट ऑल्सो राहुल। मतलब इसके बाद में नाउन है तो इसके बाद में भी नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। बस इस चीज़ का आप लोगों को पक्का पता रखना है 100%। एक ये जोड़ा है सर, इधर देखोगे लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ पहली चीज़ तो ये पता रखोगे कि किसका यूज़ नहीं किया जाता, नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। और लेस्ट के साथ आपको शुड लगाना होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। शुड नॉट नहीं होता, कोई भी दूसरा मॉडल नहीं लगता, इस चीज़ का पता रखना। जैसे ये है, ड्राइव फास्ट लेस्ट वी शुड गेट लेट। अरे भाई साहब तेज गाड़ी चलाओ कि इससे पहले हम क्या हो जाएं, लेट हो जाएं। एक बार इस सेंटेंस को आप फटाफट बोल जाओ सर, इस चीज़ का पक्का ध्यान रखना। एक और ये जोड़ा है सर क्या, ऑल दो और दो, ऐसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ऑल दो और दो। ध्यान रखना, ऑल दो के साथ कॉमा या यट लगाते हैं, कॉमा और यट साथ में लगा सकते हो, बस बट नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, बट। और दोनों का जो ये दोनों क्लॉजेस के बीच में जो रिश्ता होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग होता है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब हो गया विपरीत। विपरीत कैसे, इधर देखो, ऑल्दो ही इज पुअर, अरे भाई साहब गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। ये देखो ना, दो शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, यट शी कंप्लीटेड हर वर्क, फिर भी उसने अपने काम को क्या किया सर, कंप्लीट किया। तो दो और यट का जोड़ा होता है, इस चीज को आप लोगों को पक्का पता रखना। एक अगली चीज, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल ये दोनों अपने आप में नेगेटिव है। अगर ये दोनों अपने आप में नेगेटिव है तो सर इनके साथ में मुझे नॉट नहीं दिखना चाहिए, इनके साथ में मेरे को नेगेटिव क्लॉज नहीं दिखना चाहिए। अनलेस के साथ में हमेशा जस्ट साथ में पॉजिटिव क्लॉज होगा, दूसरा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे साथ में मेरे को नॉट नहीं दिखना चाहिए, ये ध्यान रखना, 100% पता रखना। अनलेस के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता। और ऐसा कैसा है, अनटिल के साथ में, अनटिल के जस्ट साथ बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो भी पॉजिटिव क्लॉज होगा। ध्यान रखना कौन सा क्लॉज नहीं होगा, नेगेटिव क्लॉज नहीं होगा। इधर देखो, वेट हियर, यहां इंतजार करो, टिल और अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इंतजार करो। तो अनटिल आई कम बैक होगा, ये पक्का पता रखना। एक और कॉन्सेप्ट है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आस्क्ड जो लिखा हुआ है ना सर, आस्क्ड, आस्क्ड के साथ आप दैट का प्रयोग नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आस्क्ड के साथ कंजक्शन दे देते हैं, कौन सा कंजक्शन दे देते हैं, दैट, और वो गलत होगा। आस्क्ड के साथ आपको इफ लगाना है, वेदर लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, वापस सब्जेक्ट आएगा। इस सेंटेंस को देखो, ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वुड हेल्प हिम, इफ बिल्कुल सही है, आपको दैट बीच में नहीं आना चाहिए, इस चीज का पक्का ध्यान रखना सर। अब आप लोगों के सामने ये देखो क्या लिखा हुआ है, द रीजन वाई के साथ दो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बिकॉज और ड्यू टू का प्रयोग नहीं होता। आपको किसका प्रयोग करना है, हमेशा आपको दैट का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ एक रूल्स आते हैं पैसिव वॉइस से रिलेटेड। तो पैसिव वॉइस में एक चीज तो ये पता रखो कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होती है सर, थर्ड फॉर्म, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। दूसरी चीज, जब मैं किसी सेंटेंस, आपकी तो नजर पड़नी चाहिए इस एक्टिव वर्ब पर। एग्जाम में जिस टेंस की एक्टिव वर्ब है उसी टेंस की मेरे को पैसिव वर्ब लगानी रहेगी, जिस टेंस की एक्टिव वर्ब है उसी की पैसिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट पीछे दे रखा है उसको शुरू में ले आऊंगा और ये पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय प्लस डूअर। टेंस पर आपको नजर डालनी है, इस चीज का पता रखना। और टेंस, ये मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि अंतिम अवस्था तक लर्न करने हैं भाई साहब। सब में देखो पैसिव वॉइस में सब जगह पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जहां पे आईएनजी लगा रखा है वहां पे यहाँ पे बीइंग होगा, और जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहां पे बीच में क्या जाएगा, बीन आ जाएगा। बस इस चीज का पता रखना, इस चीज का। ये देखो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं ना सर, ग्रैंडमा टेल्स अस स्टोरीज एवरी नाइट, ग्रैंडमा जो है हमें स्टोरीज सुनाती है हर रात को। इसको मैं अस आगे लाऊंगा तो वी हो गया, स्टोरीज को आगे लाऊंगा तो स्टोरीज, ऐसे कैसे रह गया, अब प्रेजेंट सिंपल है
तो पैसिव क्या बनेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल सी चीज है सर, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब अगर यही मोडाल का मेरे को पैसिव बनाना है, किसका सर, मोडाल का, तो मोडाल का अगर मोडाल प्लस V1 लिखा हुआ हो तो पैसिव में क्या बनेगा, मोडाल प्लस बी प्लस V3 होगा। मोडाल प्लस हैव प्लस V3 हो तो पैसिव में क्या बनेगा, मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, John will make all the arrangements. John will make all the arrangements. तो यहाँ पे all the arrangements will make का क्या हो जाएगा, will be made हो जाएगा by John होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, श्याम can do, तो can do का क्या हो जाएगा, can be done। You should have answered, should have plus verb की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, should have been answered हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब यहीं पे नेक्स्ट में बताऊं, सुनना सर क्या लिखा हुआ आप लोगों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अरे मेरे भाई इंटरोगेटिव में क्या होगा, जब हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बस पैसिव में जो ये वर्ब लगा रखी है ये पैसिव वर्ब रहेगी, ये ध्यान रखना, पैसिव वर्ब। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बी, बीन और बीइंग को इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगाना। बी, बीन और बीइंग को किसके जस्ट बाद लगाना है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस डूअर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अरे सर एग्जाम्पल ये देखो ना, हैव ऑल द स्टूडेंट्स रिटन इट, तो क्या हो गया जी, इट आगे आया तो हैज, अब मेरे को बीन तो लगाना पड़ेगा ना, बीन रिटन बाय ऑल द स्टूडेंट। कैन योर ब्रदर परफॉर्म द टास्क, तो कैन द टास्क बी परफॉर्म्ड बाय योर ब्रदर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है 100%। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, देखो क्या लिखा हुआ है, जब वर्ब के साथ में आपको प्रेपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए, वर्ब के साथ में आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए, जल्दी से बता दो, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए तो पैसिव वर्ब में, पैसिव वर्ब तो जो लगेगी ये प्रेपोजिशन साथ में रहेगा, ये जोड़ा साथ में रहेगा, पक्का पता रखना। ही इज नॉकिंग एट द डोर, वो दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा, तो यहां पे जब मैंने किया इज बीइंग नॉक्ड एट, देखो नॉक्ड एट साथ में ये बाय लग दिया, बाय हिम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट को मैंने हटा दिया तो ये गलत होगा, ध्यान रखना। वाई आर यू लाफिंग एट मी, मुझ पर क्यों हंस रहे हो, तो वाई एम आई बीइंग लाफ्ड एट, और फिर क्या हो गया, बाय यू हो गया। इस चीज का पक्का ध्यान रखना। जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ, यस, अगर एक्टिव वर्ब के जस्ट बाद मेरे को ऑब्जेक्ट ना दिखे, एक्टिव वर्ब के जस्ट बाद मेरे को क्या ना दिखे, ऑब्जेक्ट ना दिखे, मेरे को दिखे 2 प्लस V1, तो मैं पैसिव बना दूंगा 2 प्लस बी प्लस V3। एक्टिव वर्ब को मैं एक्टिव वर्ब रखूंगा, ध्यान रखना। 2 प्लस V1 का पैसिव क्या बन जाएगा, 2B प्लस V3, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ जाएगा। अरे सर कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, सिंपल सी बात है, इधर देखो ना, शी हैज टू प्रिपेयर द स्पीच, शी हैज टू प्रिपेयर द स्पीच हैज टू बी प्रिपेयर्ड। They are going to build a bridge here. A bridge is going to be built. Going to be built, इस चीज का पक्का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये कुछ एक वर्ड्स होते हैं, एक क्वेश्चन आपको ऐसा पक्का दिखेगा, कोई भी एग्जाम हो पक्का दिखेगा। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं या कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में अपने साथ बाय नहीं लेती, अलग अलग प्रेपोजिशंस लेती है। जैसे प्लीज्ड अपने साथ विथ लेता है, सेटिस्फाइड विथ लेता है, शॉक्ड एट लेता है, एस्टोनिश्ड एट लेता है। इनका आप लोगों को पक्का पता रखना है। जैसे ये देखो, यू नो द फैक्ट, सर आपको फैक्ट्स पता है तो द फैक्ट्स आर नोन बाय यू नहीं होगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू यू लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जैसे ये देखो, श्याम मैरिड राधा, तो क्या होगा, राधा वॉज मैरिड टू श्याम। छह बात। यहीं पे मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी, इधर देखो, एक पैसिव होता है लिट का, लिट प्लस उसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस हो, V1 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। पैसिव में मैं क्या करूंगा, लेट, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में क्या हो जाएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे लेट मी थ्रो अ पार्टी, मुझे पार्टी देने दो, तो पैसिव क्या बनेगा, लेट अ पार्टी बी थ्रोन बाय मी, लेट अ पार्टी बी थ्रोन बाय मी। सर एक ये भी बता दो, देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल से, पीपल बिलीव, पीपल नो दैट, तो क्या हो गया, जल्दी से बता दो, इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, इट इज नोन दैट, इसी का पैसिव बनेगा सीधा के सीधा। इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, इट इज नोन दैट। जैसे ये देखो ना, पीपल से, पीपल बिलीव, पीपल नो दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या लिखा हुआ, इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, इट इज नोन दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है। अरे सर ये तो आर्टिकल के क्वेश्चन आ गए। आर्टिकल में क्या, इधर देखो, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए और एन होता है।
ए और एन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके साथ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होता है तभी मैं ए और एन लगाता हूं। प्लूरल हो तो ए और एन नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है तो ए और एन नहीं लगेगा। लेकिन द कहता है कि हमें सबके साथ लगाओ। जो डेफिनिट है द, पर्टिकुलर करने के लिए काम आता है। ये सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ में भी लगता है, अनकाउंटेबल के साथ में भी लगता है, और नो आर्टिकल भी तीनों के साथ लगता है। जीरो आर्टिकल भी एक आर्टिकल है, ध्यान रखना। ये भी सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल सबके साथ लगता है। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हमें लगता है कि ए और एन इनके साथ नहीं लगता तो इनके साथ हमेशा द लगेगा। अगर नहीं, इनके साथ जीरो आर्टिकल भी लग सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने कहा कि ये सिर्फ प्लूरल के साथ नहीं लगते, ए और एन प्लूरल के साथ में नहीं लगते, तो अ पोम्स जैसा कुछ नहीं होगा, अ पोम होगा। अ वाटर नहीं होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। अ बुक सही है, अ कॉइन जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब सर यहाँ पे ए और एन आप लगाते कब हो? तो थोड़ा वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड वाला मामला है सर। वॉवल साउंड के साथ में ए एन लगा देता हूं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में अ लगा देता हूं। वॉवल साउंड का मतलब हो गया अ से लेके अंग ह तक भाई साहब। इसका मतलब हो गया क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक, ये पता रखना। ए ए ए, इसको मैं क्या पढ़ता हूं? ए अ पढ़ता हूं। एन लगाना पड़ेगा, एरेस हो गया। यहां पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। ये कुछ एक शब्द है जिनका आपको पता रखना है सर। कुछ एक शब्द देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है सर, अ यूनिवर्सिटी। यूनियन, अ यूनियन। यूरो, यू। यूनिट, य। यूरोपियन, एयर, यू। इस चीज का पता रख। अंपायर, अंपायर में अ आ रखा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन एम्पायर लगाना पड़ेगा। ये पक्का पता रखना 100%। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, समझ में आया है सर। यही अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने द की, अरे सर द कब लगाता हूं? द पर्टिकुलराइज करने के लिए, किसी को खास जगह खास व्यक्ति का बताना हो, मतलब उसे, मतलब उसके बारे में कुछ न कुछ दे रखा हो जिससे पर्टिकुलर हो जाए, तो उसके लिए मुझे किसका प्रयोग करना होता है? द का प्रयोग करना। जैसे इसको देखो ना क्या लिखा हुआ है, ही लाइक्ड द पेंटिंग, उसे वो पेंटिंग पसंद आई। अरे मेरे भाई कौन सी पेंटिंग पसंद आई? जो उसने उसके लिए बनाई थी। द पीपल who live upstairs are very friendly, कौन से लोग जो ऊपर रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा कैसे हैं सर? फ्रेंडली है। तो जब भी मैं पर्टिकुलर करूं किसी को तो उसके पहले मेरे को क्या लगाना होता है? नाउन से पहले मेरे को क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। एक यहां पे ये देखो ऐसा कैसा है, जनरली प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जनरली ऐसा होता है, जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन ये तब होता है जब उनके बारे में जनरल स्टेटमेंट हो। कैसा स्टेटमेंट हो? जनरल स्टेटमेंट। जैसे लिखा हुआ वाटर इज टुमारो, जल है तो कल है भाई साहब। वाटर इज टुमारो, जल है तो कल है, तो वो जनरल स्टेटमेंट है, मुझे कुछ नहीं लगाना। पानी के बारे में सब जगह पे सत्य है, लेकिन इसी को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया। मैंने बोल दिया पैसिफिक ओशन का पानी, तो मुझे बोलना पड़ेगा द वाटर इन पैसिफिक ओशन, इन द पैसिफिक ओशन। मैंने आप लोगों को ये बोल दिया लव इज डिवाइन, प्रेम देव्य है, लेकिन मैंने कहा कि जो प्रेम मैं तुमसे करता हूं वो डिवाइन है। तो मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, तो मुझे बोलना पड़ेगा द लव आई हैव फॉर यू इज डिवाइन। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पक्का पता चला है, पक्का समझ में आया है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैन का सर। मैन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इधर देखना। मैन को जब, मैन का मतलब जब इंसान हो, जब मैन का मतलब क्या हो? इंसान। इंसान का मतलब, मैन का मतलब आदमी और औरत दोनों हो, तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने कहा बोला इंसान नश्वर है, नश्वर मतलब पक्को मरेला, तो खाली मिनक थोड़ी मरेला सर, मतलब दोनों के दोनों मरेंगे ना। तो मैन इज मॉर्टल, इसीलिए बोला था मैन इज क्यूरियस बाय नेचर। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी एक इंसान से मिला था, तो आई मेट अ मैन होगा, और मैंने कहा मैं उस आदमी से मिला था जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, पर्टिकुलराइज कर दिया, तो मैं उसी में क्या करूंगा? द मैन कर दूंगा। इस चीज का पता रखना 100%। ये कुछ एक वर्ड्स है सर, कुछ एक वर्ड्स है, जैसे सी हो गया, स्काई हो गया, वर्ल्ड हो गया, ट्रूथ हो गया, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, यूनिवर्स, सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, इनके साथ पक्का द लगाते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड? द वर्ल्ड होता, ध्यान रखना। ही इज टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स से पहले भी मुझे द लगाना पड़ेगा। आफ्टर नोइंग ट्रुथ नहीं होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ होगा। इस चीज का पता रखना। सही जवाब क्या होगा? द ट्रुथ। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी नाम हो, भले बीमारी का नाम हो, भले देश का नाम हो, भले राज्य का नाम हो, कोई भी नाम हो, उसके पहले ये पता रखना मुझे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता।
मैंने बोला भले सब्जेक्ट का नाम हो, लैंग्वेज का नाम हो, उससे पहले मेरे को कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। जैसे ये देखो डिजीजेस के नाम है, डिजीजेस के नाम तो मलेरिया से पहले मेरे को कोई आर्टिकल नहीं लगाना, डायबिटीज़ से पहले मेरे को कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। नाम कोई भी हो सर, नाम कोई भी हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाते, इस चीज़ का पक्का पता रखना। कंट्रीज के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये द यूएसए, द यूके, ये कुछ एक एक्सेप्शंस है, ये पता रख लेना। द यूएसए हो गया, द यूके हो गया, जिनके पहले हम जनरली क्या लगा देते हैं सर, द लगा देते हैं। एक ही लास्ट नंबर पे ये देख लो कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, जब आप इनके प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन यहीं पे आप जाते हो भाई साहब किसी दूसरे काम से, तो इनके पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। क्या करना होता है सर, लगाना हो। दूसरे काम से कैसे, जैसे मंदिर आप जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, तो वहां पे द लगाना पड़ेगा। लेकिन मंदिर आप प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हो तो द नहीं लगाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप लोगों को ये जितना बताया है, ये सारी चीजें समझ में आई होगी, पता चली होगी। इस एक क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा जो रिवाइज है, पूरी ग्रामर है, जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो आपको पता रखने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, कोई भी स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक का कोई भी एग्जाम देने वाले हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इन रूल्स में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय